तो ये कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारा जाता है। उसको स्कूल में और घर पे यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है। और हद तो तब पार हो गई जब वो एक बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा था, लेकिन यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया जाता है और जिसके बाद वो बंदे उस लड़के का कपड़ा जो होते हैं उतार देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के आगे। और यहाँ पे ये जो होता है बहुत ज़्यादा टूट जाता है, जिसके बाद वो लड़का घर पे आ जाता है और यहाँ पे तय करता है कि ये उससे बदला लेके रहेगा। तो ये यहाँ पे ट्रेनिंग जो है शुरू कर देता है। ये अपनी बॉडी के ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ये पूरे लगातार 1 महीने यहाँ पे जो है मेहनत करता है और जिसके बाद ये स्कूल में जाता है और यहाँ पे उस लड़के को बहुत ज़्यादा मारता है और उसको जो है यहाँ पे हरा देता है। लेकिन सोचने की बात ये है कि आखिरकार 1 महीने में इसने कौन सी ट्रेनिंग करी। अब हम इस वीडियो के अंदर उसी ट्रेनिंग को जानेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी जो है वीडियो को। तो कहानी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है और ये यहाँ पे अपने फैंस को शुक्रिया अदा कर रहा होता है 700K सब्सक्राइबर के लिए। जिसके बाद पाल्क यहाँ पे रीना को जो होता है अपना कैमरा देता है और ये बोलता है कि ये एक न्यू यूट्यूबर है और आपको इसको भी जो है सपोर्ट करना है। रीना बोलती है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे जो मेकअप की टिप्स है वो जो है देती हूँ और हमारे पास आज जो है एक मॉडल भी है। और यहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होबिन होता है। यहाँ होबिन बोलता है कि सारे यूट्यूबर्स हैं और ये लोग मुझे एक मॉडल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे यहाँ पे रिवेन्यू का कम से कम हिस्सा तो मिलना चाहिए। तो जो पाक होता है वो जो होता है होबिन को बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ पे स्माइल करो और मेरे फैंस को हाई बोलो। तभी जो पाक होता है वो जो होता है अपने फैंस को बोलता है कि जो भी यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब करेगा मैं जो एक विनर निकालूंगा और उसे जो एक गेमिंग पीसी दूंगा। तभी यहाँ पे होबिन बोलता है कि जो पाक है वो जो है झूठ बोल रहा है, वो आज तक किसी को भी जो कुछ भी नहीं देता। जिसके बाद हम पाक को देखते हैं जो यहाँ पे अपना मुंह धो रहा होता है। तभी पाक बोलता है कि आखिरकार ये जो मेकअप है ये हट क्यों नहीं रहा। जिसके बाद होबिन पाक के बारे में बताता है। यहाँ पाक जो है एक यूट्यूबर है और उसके पास 700K सब्सक्राइबर है। जो पाक है वो जो है पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन उसको पता है कि पैसे कैसे कमाने हैं। और साथ ही यहाँ पे जो रीना है वो जो एक नई यूट्यूबर है, उसके जो है 5K सब्सक्राइबर हैं और साथ ही वो जो है बहुत सुंदर है जिसकी वजह से वो टिक पा रही है। मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं एक चैनल चालू करूँ, लेकिन आखिरकार मैं करूँगा क्या, मेरे पास तक कुछ भी नहीं है, ना ही मैं सुंदर हूँ और ना ही मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ, आखिरकार मैं करूँगा क्या। तभी ये कहते हुए ये काफी दुखी हो जाता है और ये जो होता है क्लास में आता है। तभी एक लड़का जो होता है इसको मारता है जिसका नाम स्नैपर होता है। स्नैपर बोलता है कि मैंने तुमको कहा था कि तुम्हें स्माइल करके यहाँ पे जो है रिकॉर्ड करवाना है, लेकिन आखिरकार तुमने स्माइल किया क्यों नहीं। और यहाँ पे स्नैपर जो होता है होबिन को बहुत ज्यादा मार रहा होता है और ये बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी मम को कैंसर हुआ है। ये सुनने के बाद जो होबिन होता है वो इसको घूर के देखता है। यहाँ पे स्नैपर जो होता है डर जाता है। तभी जो स्नैपर होता है वो पार्क को बोलता है कि पार्क लगता है कुछ ज्यादा ही घूर रहा है। तो यहाँ पार्क बोलता है लगता है कि इसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तभी होबिन अपने मन में बोलता है कि जो यहाँ पे स्नैपर है वो जो है पाल्क का कैमरामैन है, इसलिए पाल्क उसको जो हमेशा बचाता रहता है। तभी यहाँ पे जो रीना होती है ये बोलती कि मेरा जो रिवेन्यू है वो जो है 30,000 यन का हो गया है, तुम्हारा शुक्रिया पाल्क। अभी सुन के जो होबिन होता है ये बोलता है क्या 30,000 यन, इन्होंने तो कुछ किया भी नहीं, तभी इन्होंने 30,000 यन कमा लिए, लगता है कि मुझे भी एक चैनल चालू करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे स्नैपर बोलता है कि मुझे भी एक चैनल चालू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होबिन बोलता है कि अच्छा इसे भी चालू करना है। तभी जो स्नैपर होता है वो जाता है यहाँ पे जो है पाल्क के पास और ये पाल्क से पूछता है कि पाल्क क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार एक नया चैनल चालू करने के लिए यहाँ पे जो है मुझे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पाल्क कहता है कि तुम्हें पहले यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा और वो तुम अपने मॉम डैड का ही लेना, क्योंकि जो यूट्यूब है वो जो यहाँ पे जो टीनेजर होते हैं उनको जो है पैसे नहीं देता, इसलिए तुम्हें रिवेन्यू लेने के लिए अपने मॉम डैड का जो अकाउंट है उसे जो है यूज करना पड़ेगा। यहीं पे स्नाइपर बोलता है कि आखिरकार मैं अपने मॉम डैड का अकाउंट कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी उनके अकाउंट से कुछ पैसे निकाल लिए थे जिसके कारण उन्होंने मुझे मना किया कि मैं उनका जो अकाउंट है उसे जो है टच भी नहीं कर सकता हूँ। तभी स्नाइपर यहाँ पे होबिन के पास जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारी मॉम अभी तक जिंदा है कि मर गई, अब जल्दी करो, उनके जो बैंक अकाउंट नंबर है वो जो है तुम मुझे दे दो। तभी यहाँ पे होबिन कहता है कि मुझे ये बात सुनते ही इसको जो है मार देना चाहिए था, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज मॉम मुझे माफ कर देना। यहीं पे जो होबिन होता है वो अपनी मॉम से मिलने के लिए आया होता है। तभी इसकी मॉम बोलती कि जब भी मैं चाहूँ मैं यहाँ पे मेडिकल से जो है बाहर जा सकती हूँ। तभी होबिन बोलता है कि ये झूठ बोल रही हैं, अगर ये मेडिकल से बाहर गई तो ये जो है मर जाएंगी। इसके बाद होबिन बोलता है कि आप घर की चिंता मत लीजिए, जो घर है वो जो है बिल्कुल ठीक है। तभी होबिन की मॉम होबिन को देखती है और बोलती कि तुम्हारा जो फेस है वो इतना गंदा क्यों हुआ है, क्या तुमने यहाँ पे लड़ाई की है। तो यहाँ पे होबिन बोलता है कि नहीं मैंने लड़ाई नहीं की है। चलिए ठीक है मॉम आप जो है आराम कीजिए, मैं अभी चलता हूँ। जिसके बाद होबिन
यहाँ से चला जाता है। होबिन यहाँ पे आता है और यहाँ पे जो हॉस्पिटल का बिल होता है उसको जो है पे करता है, जो पूरे 30,000 येन होता है। यहाँ होबिन कहता है कि मैं यहाँ पे पूरे हफ्ते जो है पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, जिसके बाद मुझे 30,000 येन मिलते हैं। लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, एक लाइव स्ट्रीमिंग से उनको जो है 30,000 येन मिल गए। यहाँ पे मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा ही बेकार चल रही है, आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी हम देखते कि जो पालक होता है वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए यहाँ पे जो है आ चुका होता है और पालक यहाँ पे बंदों को बोल रहा होता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे 700K सब्सक्राइबर करवा दिए और आज हम यहाँ पे जो सोशल मीडिया क्वीन है उससे जो है मिलेंगे और यहाँ पे इनको जो है एक चैलेंज देंगे। जिसके बाद ये कहता है कि आपको 30 सेकंड में ये बर्गर बनाना पड़ेगा, अगर आप नहीं बना पाते तो आपको मुझे अपना नंबर देना पड़ेगा और मुझे माफ़ कीजिएगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स है वो जो है मुझे ऐसा करने को कह रहे हैं। तभी यहाँ पे जो होबिन होता है ये बोलता है कि 30 सेकंड में इस बर्गर को बनाना लगभग नामुमकिन है, आखिरकार ये कैसे बनाएगी, क्योंकि इस बर्गर के अंदर पूरे 10 चीज़ें डलती हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो होबिन होता है वो जो होता है बर्गर को ला के जो यहाँ पे रख देता है और सभी बंदे काफी शौक में आते हैं और यहाँ पे जो होबिन होता है वो चला जाता है और ये बोलते हैं कल मेरे स्कूल में बहुत ज्यादा पिटाई होने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम होबिन को देखते हैं जो यहाँ पे खाना बना रहा होता है और तभी पता चलता है कि जो स्नाइपर है वो यहाँ पे आ चुका है और वो यहाँ पे गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। स्नाइपर बोलता है कि आप लोग बोल रहे हो कि अगर मैं 30 किल मार दूं तो मुझे यहाँ पे 30,000 येन मिल जाएंगे। अब ये सुनने के बाद जो होबिन होता है वो काफी शौक में आता है और ये बोलता है कि मुझे माफ कर देना मॉम, इसी बंदे ने आपकी जो है बेइज्जती की थी और ये अब मेरे घर में आके यहाँ पे आप ही का पासबुक यूज करके यहाँ पे जो है गेम खेल रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार 30 किल के इसको जो है यहाँ पे 30,000 येन कौन दे रहा है। फिर भी मुझे जो है इससे पूछना चाहिए क्या ये मुझे रिवेन्यू में यहाँ पे जो है कोई हिस्सा देगा, क्योंकि ये मेरी ही मॉम का बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे जो है इस्तेमाल कर रहा है और साथ ही मेरा पीसी भी यूज कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे होबिन जो होता है खाना बनाकर लेके आ रहा होता है, तभी एकदम से उसका जो पैर होता है वो तार पे लग जाता है और यहाँ पे नीचे गिर जाता है और साथ ही जो पीसी होता है वो भी जो होता है यहाँ पे बंद हो जाता है और यहाँ पे जो इसका खाना होता है वो जो होता है स्नाइपर के मुंह पे जो है जाके लग जाता है। अब यहाँ पे जो स्नाइपर होता है वो जो होता है काफी गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुमने मेरे यहाँ पे 30,000 येन का जो नुकसान करा दिया, आखिरकार वो कौन देगा, क्या वो तुम दोगे? लेकिन आखिर तुम दोगे कैसे, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है, तुम तो बहुत ज्यादा गरीब हो और तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी जो मॉम है उसको जो है कैंसर हो गया, तुम ही जो है एक वजह हो, तुम बिल्कुल भी कोई काम के नहीं हो। तभी यहाँ पे जो होबिन होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधा यहाँ पे स्नाइपर के मुंह पे घुसा मारता है और साथ ही होबिन अपने मन में सोच रहा होता है कि पहली बार मैंने अपने मुक्के से यहाँ पे जो है किसी को मारा है और यहाँ पे मुझे समझ आ गया कि लड़ाई कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे लड़ाई करना इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है और जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि इनका जो कैमरा होता है वो चालू होता है और इनकी जो है लाइव स्ट्रीमिंग वो भी जो है चालू होती है और सभी लोग यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइटिंग खत्म हो जाती है और यहाँ पे सभी चीजें टूट चुकी होती हैं और यहाँ पे होबिन बोलता है कि मुझे अब काफी दर्द हो रहा है और साथ ही मेरा जो घर है उसकी जो हालत है वो भी जो है बहुत बुरी हो चुकी है, पता नहीं मैं यहाँ पे अपने घर को ठीक करवाने के लिए जो पैसे है वो कहाँ से लेके आऊंगा। जिसके बाद होबिन अपने ऊपर ही गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि हमेशा मैं पैसों को लेके इतना जो है यहाँ पे रोता क्यों रहता हूँ और ये जो होता है यहाँ पे सोने के लिए चला जाता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो होबिन होता है वो जो होता है सारी बत्तियों को जो है बंद कर देता है और इसका जो कैमरा होता है वो भी जो होता है बंद हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे इसके पास स्नाइपर का फोन आया होता है और ये बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने वो वीडियो क्यों अपलोड करी, जल्दी करो तुम उस वीडियो को यहाँ पे जो है डिलीट कर दो। तो यहाँ पे होबिन बोलता है कि आखिरकार तुम कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो, यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग उसी समय बंद हो गई थी। तभी होबिन को ध्यान आता है कि यहाँ पे जिस प्लग से ही गिरा था वो प्लग यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर का था, जो यहाँ कैमरा था वो तो चालू ही था। होबिन बोलता है लेकिन फिर भी मैंने वीडियो तो अपलोड करी नहीं। तो यहाँ पे स्नाइपर बोलते कि जब भी तुम यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हो और तुम्हारा जो पीसी है वो जो है एकदम से ऑफलाइन चला जाता है तो यहाँ पे जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो जो है अपने आप ही यहाँ पे जो है अपलोड हो जाती है। होबिन बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो यहाँ पे स्नाइपर बोलता है कि तुम खुद ही चेक कर लो। जिसके बाद होबिन यहाँ पे कहता है ठीक है और ये फोन को काट देता है और होबिन यहाँ पे अपने फोन के अंदर चेक कर रहा होता है और ये डर जाता है क्योंकि सही में यहाँ पे इसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है और वो जो है ट्रेंडिंग भी कर रही है। अब यहाँ पे जो होबिन होता है वो कहता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या, मैं यहाँ पे पहले स्कूल में ही बुली हुआ करता था लेकिन अब मैं पूरी दुनिया में यहाँ पे जो है बुली हो चुका हूँ। और यहीं पे जो लोग होते हैं वो भी जो होते हैं कमेंट कर रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो होबिन होता है ये बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या, मुझे लगता है कि मुझे वीडियो डिलीट करनी चाहिए। और होबिन जैसे ही यहाँ पे वीडियो को डिलीट करने जा ही रहा होता है तभी एक कमेंट आता है और यहाँ पे कमेंट में लिखा होता है कि जो व्यू है वो जो है मोनेटाइज हो सकते हैं और तुम्हें हर व्यू का यहाँ पे 0.1 यान जो है मिल सकता
लगता है। अब हॉबिन यहाँ पे गिनने लग जाता है और उसको पता लगता है कि उसको 1 मिलियन यान यहाँ पे जो है मिलने वाले हैं। यहीं पे स्कूल के अंदर सभी बंदे उसी वीडियो को देख रहे होते हैं और सभी बंदे स्नाइपर का जो है मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी स्नाइपर होता है वो आ जाता है और कहता है लगता है कि इन्होंने भी वो वीडियो को देख लिया। तभी स्नाइपर बोलता है कि अगर मुझे बचना है तो मुझे यहाँ पे किसी और का मजाक जो बनवाना पड़ेगा, इसलिए मुझे किसी और को मारना पड़ेगा। जिसके बाद स्नाइपर जाता है और एक बंदे को यहाँ पे जो है थप्पड़ मार देता है, लेकिन यहाँ पे जो बंदा होता है वो गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पे स्नाइपर को ही गुस्सा मार देता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे उस स्नाइपर को बहुत ही बुरी तरह से मारा होता है। सही बंदे उसको जो है देख के हंस रहे होते हैं, यहाँ तक कि जो पाल्क होता है वो भी इसको देख के हंस रहा होता है। स्नाइपर बोलता है कि मुझे पता है कि जब तुम्हारा मजाक बनता है तो यहाँ पे जो तुम्हारे दोस्त है वो जो है तुम्हारी हेल्प नहीं करते, वो जो दूर खड़े होकर तुम्हारा जो यहाँ पे मजाक बनते हुए देख रहे होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हॉबिन होता है वो काफी खुश होता है, वो जो था लगातार अपने व्यूज को भी यहाँ पे जो है देख रहा होता है। तभी यहाँ पे जो स्नाइपर होता है वो आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम्हें कुछ पैसे मिल गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो स्कूल के अंदर पूरी तरह से जो है बदनाम हो चुका हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता, तुम्हें यहाँ पे मुझे भी जो है कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तभी यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो जो होता है इसको एक लात मारता है और ये बोलता है कि तुम यही डिजर्व करते हो। जिसके बाद हॉबिन और स्नाइपर यहाँ पे जो आपस में फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और ये बहुत देर तक यहाँ पे जो है फाइटिंग करते हैं। इसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं और तभी हॉबिन बोलता है कि तुम कितना भी कर लो, यहाँ पे मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देने वाला, और ये जा रहा होता है। तभी यहाँ पे स्नाइपर इसको जो है वीडियो दिखाता है और इस वीडियो के अंदर अभी की जो लड़ाई है वही जो है यहाँ पे रिकॉर्ड हो रखी होती है। तो यहाँ पे जो हॉबिन होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुमने इसको क्यों रिकॉर्ड किया है, क्या तुम इसे यहाँ पे जो चैनल है उस पर अपलोड करने वाले हो। तो यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं, मैं इसे चैनल पे अपलोड नहीं करने वाला, वरना लोग सोचेंगे कि हमने यहाँ पे जो है कॉपी किया है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जो है ज्वाइन कर लो और हम दोनों मिलके यहाँ पे चैनल है उसे जो है ग्रो करें। देखो तुम्हारी ये वीडियो तो वायरल हो गई, लेकिन तुम्हारी जो अगली वीडियो है वो कौन सी होगी, तुमने सोचा है क्या? तुम्हें यहाँ पे जो बाकी चीजें वो करने आती है? देखो मैं पाल्क का प्रोड्यूसर रह चुका हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। मुझे यहाँ पे कैमरा रिकॉर्ड करना आता है और यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करनी आती है, और साथ ही कंटेंट के लिए मेरे पास बहुत अच्छी आइडिया है। अगर हम दोनों साथ में मिल जाए तो हम दोनों यहाँ पे जो है बहुत सारे जो पैसे है वो जो है छाप सकते हैं। तो बताओ तुम क्या सोचते हो, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे जो है मिलना चाहोगे? तभी यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो जो होता है सोचने लग जाता है यहाँ पे जो पैसे हैं उनके बारे में। तभी यहाँ पे जो स्नाइपर होता है ये अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है कि मेरा यहाँ पे जो तरीका है वो काम कर गया, मैं यहाँ पे इसे जो अपना पार्टनर बना लूंगा और यहाँ पे सारे मुश्किल काम इसी से करवाऊंगा। और ये जो है एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, इसे बेवकूफ़ बनाना यहाँ पे जो है मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तभी यहाँ पे जो हॉबिन होता है ये बोलता है कि बताओ कैसे कैसे यहाँ पे जो पैसे है वो बटेंगे। स्नाइपर बोलता है कि देखो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ और तुम यहाँ पे सिर्फ कैमरे के आगे आ रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पे 90% रखूंगा और तुम जो है 10% रखना। यहाँ पे जो हॉबिन है वो सोचने लग जाता है। तभी स्नाइपर कहता है लगता है कि मेरा प्लान काम कर गया, लेकिन एकदम से यहाँ पे जो हॉबिन होता है कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना, और ये जो होता है यहाँ से जा रहा होता है। तब यहाँ पे स्नाइपर कहता है ठीक है 60-40 कर लेते हैं, 60 मेरा 40 तुम्हारा। तो यहाँ पे हॉबिन कहता है कि नहीं मुझे नहीं करना। जिसके बाद यहाँ पे स्नाइपर बोलता है कि तुम्हारा 40% और मेरा यहाँ पे 30%। तो यहाँ पे हॉबिन बोलता है कि अगर मुझे यही काम करना होता तो मैं यहाँ पे पिज्जा ना बना लूं दोबारा जाके। तो यहाँ पे जो स्नाइपर होता है ये बोलता है ठीक है तुम्हारा 90% और मेरा 10%। तो हॉबिन बोलता है ठीक है अब आगे मैं बोलूँ क्या? तो यहाँ पे जो स्नाइपर होता है ये बोलता है कि बंदा सही में बहुत चालू है, मुझे लगा कि यहाँ पे ये बहुत बेवकूफ है। हॉबिन बोलता है कि तुम कुछ कंटेंट की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे स्नाइपर बोलता है कि हाँ हम जो है यहाँ पे जो पुलिस है उनको जो है मारेंगे और उनको जो है यहाँ पे शूट करेंगे। और यहीं पे हम पाल को देखते हैं जो यहाँ पे हॉबिन और स्नाइपर को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। ये बोलता है कि अभी जो वीडियो वायरल हुई थी वो दोनों ही हमारे क्लास के ही थे। यहीं पे स्नाइपर बोलता है कि जो पाल्क है वो जो हमारा फायदा उठा रहा है, वो हमारे व्यूअर्स को अपनी तरफ जो है करना चाहता है, इसलिए उसने हमें जो अपने लाइव स्ट्रीमिंग में यहाँ पे जो है ले लिया है। तो यहाँ जो पाल्क होता है वो इन दोनों को बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे जो है स्माइल करो और मेरे व्यूअर्स को यहाँ पे जो है हेलो बोलो। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे स्माइल करते हैं और यहाँ पे जो है हेलो बोल रहे होते हैं। तभी जो स्नाइपर होता है ये जो होता है यहाँ पे हॉबिन को बोलता है कि तुम कब करने वाले हो? तो यहाँ पे हॉबिन बोलता है कि थोड़ी देर रुक जाओ मैं अभी करूंगा। तभी यहाँ पे जो पाल्क होता है वो जो होता है अपने व्यूअर्स को बोल रहा होता है कि मैं एक व्यूअर को सिलेक्ट करूंगा जिसे मैं यहाँ पे गेमिंग पीसी दूंगा, और अगर आपको चाहिए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये कहते ही यहाँ पे जो हॉबिन होता है ये बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये किसी को भी गेमिंग पीसी नहीं देने वाला, और ये जो है सिर्फ कैमरे के आगे ही अच्छा दिखने की कोशिश करता है, असल में तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जो है बंदों को यहाँ पे जो है मारता है और मेरे पास इसका प्रूफ भी है, तुम लोग देख सकते हो कि इसने मुझे जो है कितना मारा है। मेरी बॉडी पे जो भी निशान है ये सब यहाँ पे जो है पाल्क ने दिए हैं। जिसके बाद यहाँ पे हॉबिन अपने मन में सोच रहा होता है कि जब भी मैं स्कूल आया मैं यहाँ पे पीटा, लेकिन मैं अगर यहाँ पे पीटता हूँ और मुझे पैसे मिलते हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब
मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है अपने वीडियो पे डालूंगा और यहाँ पे जो पालक है उसके जो व्यूअर्स है उन्हें जो अपनी तरफ कर लूंगा। अब हम देखते कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है और यहाँ पे जो बंदे हैं वो जो है सभी लोग यहाँ पे जो है फाइटिंग देख रहे होते हैं। तभी पालक बोलते कि अच्छा तुम मुझे मेरे व्यूअर्स के सामने यहाँ पे जो एक्सपोज करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे मेरा जो फोन है वो जो है पहले ही लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से जो मेरी लाइव स्ट्रीमिंग है वो भी जो है यहाँ पे बंद हो चुकी है। और ये कहती है पालक यहाँ पे जो है हॉबिन को एक थप्पड़ मारता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो स्नाइपर होता है वो जो होता है अपने फोन से जो है यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा होता है और ये बोलता है क्या हम पागल हैं कि यहाँ पे तुम्हारे फोन से तुम्हारे सब्सक्राइबर को यहाँ पे जो है वीडियो दिखाएंगे। और यहीं पे सही बंदे जो पालक होता है उससे जो है नफरत करना यहाँ पे जो है शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हॉबिन बोलता है क्या इस तरह से मार खाने से यहाँ पे मुझे पैसे मिलेंगे, क्या पैसे बनाने के लिए यहाँ पे जो है मार खानी पड़ती है वो भी इस तरह से। क्या जो बंदे हैं वो जो इन सब चीजों को एंजॉय करते हैं, क्या वो किसी को बुली देख के यहाँ पे जो है एंजॉय करते हैं, क्या उनके आगे कोई पीटता है तो उनको मजा आता है। जिसके बाद हम देखते कि हॉबिन यहाँ पे जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तभी यहाँ पे ये डरने लग जाता है। यहीं पे जो हॉबिन होता है ये बोलता है लगता है कि यही असली जो फाइट है। यहाँ पे जो पालक है वो तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे मेरी लड़ाई और जो स्नाइपर की लड़ाई हुई थी वो जो बिल्कुल अलग लग रही है। यहाँ पे जो इसकी बॉडी है वो भी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे तगड़ी है, मैं तो इसके आगे यहाँ पे जो एक बिल्कुल तिनके के बराबर हूँ। आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसने इतने सारे जो टैटू है वो क्यों बना रखे हैं, ये भी तो हमारी ही क्लास में है ना, लेकिन मुझे ये इतना डरावना क्यों लग रहा है। तभी एकदम से जो पालक होता है ये बोलता है लगता है कि तुम हारने वाले हो और सिर्फ तुम्हारी वजह से जो तुम्हारे मॉम है उन्हें जो है कैंसर हुआ है और तुम जो है मेरे हाथों यहाँ पे जो है मारे जाओगे। तो यहीं पे जो पालक होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार इसने यहाँ पे मेरी मॉम की बेइज्जती कैसे कर दी। और ये कहने के बाद यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो सीधा आता है और यहाँ पालक के टांगों में जो है आ जाता है और यहाँ पे इसको उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये पालक को जो बिल्कुल भी नहीं ला पा रहा होता। पालक बोलता है कि तुम तेज हो लेकिन तुम्हारे अंदर दम नहीं है। अब यहाँ पे जो पालक होता है वो हॉबिन को उठा लेता है और ये बोलता है लगता है कि तुम्हें भी मेडिकल यहाँ पे जाने की जरूरत है और इसे उठा के यहाँ पे जो है पटक देता है। तभी यहाँ पालक कहता है कि तुम्हें क्या लगा ये सब खत्म हो गया, अभी तो स्टार्ट हुआ है। और जिसके बाद यहाँ पे जो पालक होता है वो जो होता है हॉबिन को एक घूसा मारने वाला होता है। तभी आवाज आती है कि तुम चुप हो जाओ, मैं यहाँ पे सोने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी जो यहाँ पे पालक होता है ये बोलता है कि आखिरकार कौन है ये जो यहाँ पे सोने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम्हें सोना है तुम जो घर सो। तभी एकदम से वो लड़का उठ जाता है और यहाँ पे एक लड़का बोलता है कि ये तो MMA का जो राइजिंग स्टार है वो है और इसका नाम म्यूजिक किम है। और यहाँ पे किम को देख के जो यहाँ पालक होता है वो डर जाता है और यहाँ पे जो पालक होता है ये बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो यहाँ पे किम बोलता है कि तुम्हें अपना जो मुंह है वो जो सोच समझ के यहाँ पे खोलना चाहिए। अब मैं दोबारा से यहाँ पे सोने जा रहा हूँ, अगर मुझे आवाज़ आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पे जो पैक होता है ये बोलता है ठीक है और ये बोलने के बाद पैक यहाँ से जो है चला जाता है। तभी यहाँ पे जो हॉबिन होता है ये बोलता है कि इस बंदे ने यहाँ पे कुछ शब्द से ही जो यहाँ पूरा रूम है उसका जो माहौल है उसे जो है चेंज कर दिया। तभी हम देखते कि यहाँ पे पैक जो है घर पे आता है और अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा देता है और यहाँ पे जो है उसे ऑन करता है और ऑन करते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि सारे बंदे उसे जो है यहाँ पे उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पे हॉबिन को देखते हैं जो यहाँ पे नहा रहा होता है और ये बोलते हैं कि सही बंदे अब जो पैक है उससे जो है नफरत करते हैं और उसके सारे बंदे यहाँ पे जो है मेरी तरफ आ रहे हैं और मेरी जो वीडियो है वो जो है लगातार यहाँ पे जो है ट्रेनिंग कर रही है और यहाँ पे जो पैक है उसे जो है सब लोग नफरत करते हैं। लेकिन पैक ने यहाँ पे जो है माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने वीडियो के अंदर ही यहाँ पे अपने व्यूवर्स को भला बुरा बोलने लगा और यहाँ पे जो व्यूवर्स है वो नाराज हो गए। जिसके बाद यहाँ पे उसके व्यूवर्स जो है दिन पर दिन यहाँ पे जो है नीचे आते गए और यहाँ पे जो उसके व्यूज़ है वो भी जो है नीचे आ गए और जो पैक है वो जो एक पुरानी खबर बन के जो है रह गया। लेकिन सोशल मीडिया का यही जो है रूल है, अगर कोई जाता है तो यहाँ पे कोई ना कोई उसकी जगह लेता है और मैंने यहाँ पे जो पैक है उसकी जो जगह है वो ले लिया है। यहीं पे जो स्नाइपर होता है यहाँ बोल रहा होता है हॉबिन को कि तुमने यहाँ पे वीडियो तो अच्छी बना ली, लेकिन हमें यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे जो व्यूज है हमें उसके पैसे नहीं मिलते, हमें जो है यहाँ पे ऐड के पैसे मिलते हैं और हमारी जो वीडियो है वो जो है काफी लंबी होती है, हमें जो है उसके ऊपर यहाँ पे जो ऐड है वो लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐड लगाने के लिए तुम्हें कम से कम पूरे 3 मिनट यहाँ पे जो है फाइटिंग करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे जो ऐड है उसका जो है फायदा होगा। यहीं पे हम हॉबिन को देखते हैं जो यहाँ पे लैपटॉप के आगे बैठा होता है और फाइटिंग करने की जो टेक्निक होता है उसे जो होता है सीख रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जिसके बाद वो यूट्यूब के ऊपर सर्च करता है, लेकिन यहाँ पे
वो जो है फाइटिंग स्पेलिंग ही गलत लिख देता है, जिससे वो एक अनजान से चैनल पे पहुंच जाता है जिसके यहाँ पे कोई सब्सक्राइबर नहीं होते, लेकिन उसने यहाँ पे बहुत सारी जो वीडियो हैं वो जो है गिर रखी होती हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो एक वीडियो को चालू करता है और यहाँ पे जो बंदा होता है वो बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि मेरा नाम सैम डक है, तो क्या आप यहाँ पे जो फाइटिंग है वो सीखना चाहते हैं? ठीक है, मैं आपको फाइटिंग सिखाऊंगा और मैं आपको ऐसे फाइटिंग करना सिखाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल भी चोट नहीं लगेगी। तो हॉबिन बोलता है कि क्या बकवास है, बिना चोट खाए आखिरकार कौन फाइटिंग कर पाया आजकल। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हॉबिन को देखते हैं जो यहाँ पे अपनी पार्ट टाइम नौकरी छोड़ने आया होता है और ये बोल रहा होता है कि मैं अपनी पार्ट टाइम नौकरी से यहाँ पे जो बिल है उसको जो है पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे अगर मेडिकल के बिल भरने हैं तो मुझे यहाँ पे जो यूट्यूब है उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तब यहाँ पे जो ओनर होता है ये बोलता है लगता है कि तुम अब यहाँ पे काम नहीं करोगे क्योंकि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हो, इसलिए लगता है कि मुझे भी यहाँ पे जो यूट्यूब है उसे जो है ट्राई करना चाहिए। तभी जो हॉबिन होता है वो इसे गुस्से में घुरने लग जाता है, फिर ये डर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हॉबिन की क्रश भूमि यहाँ पे जो आ जाती है और ये बोलती है क्या तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो क्योंकि तुम नौकरी छोड़ रहे हो, फिर हम लोग यहाँ पे मिलेंगे कैसे। अब यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो बेचारा बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे देता है। तभी शॉप का ओनर बोलता है लगता है कि मेरी सबसे कीमती चीज मेरे हाथ से जो अब चली गई है। नेक्स्ट सीन में हम हॉबिन को देखते हैं जो यहाँ पे भूमि से चैटिंग कर रहा होता है और ये बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि पहली बार ये किसी लड़की से चैटिंग कर रहा है। तभी जो स्नैपर होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारे पूरे 100 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे जो हॉबिन होता है ये बोलता है कि पता नहीं। तभी यहाँ पे स्नैपर कहता है कि तुम्हारी सिर्फ 2 वीडियो है और 2 वीडियो के अंदर यहाँ पे जो है तुम्हारे 100 के सब्सक्राइबर है, तुम जो पूरे स्कूल में पहले बंदे होगे जिसके इतने कम वीडियो और इतने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पे पहले जो फाइटिंग करना है उसे जो है सीख लेना चाहिए। तो यहाँ पे हॉबिन बोलता है कि हाँ मैं उसी के बारे में सर्च कर रहा था कि फाइटिंग कैसे करते हैं। स्नैपर बोलता है क्या तुम्हें कुछ मिला? तो यहाँ हॉबिन बोलता है कि नहीं अभी तक तो नहीं। स्नैपर बोलता है कि तुम्हें थोड़ा सीरियस होना चाहिए वरना तुम्हारी वीडियो खत्म हो जाएगी और साथ ही तुम्हारे जो व्यूज हैं वो भी नीचे आ जाएंगे। तभी यहाँ पे जो रीना होती है ये बोलती क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे जो है लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहोगे। तभी यहाँ पे हॉबिन बोलता है कि तुम तो पॉल के साथ स्ट्रीमिंग करती हो ना। तो यहाँ पे ये बोलती कोई बात नहीं, मैं अब उसके साथ स्ट्रीमिंग नहीं करूंगी, मैं तुम्हारे साथ अब जो है टीम बना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पॉल है वो जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे तुम काफी अच्छे लगते हो। तभी जो रीना होती है वो जो होती है हॉबिन के पास आ जाती है और ये बोलती कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करोगे ना। तभी जो हॉबिन होता है ये बोलता है कि स्नैपर आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे स्नैपर बोलता है कि मैं समझ गया, यहाँ पे जो रीना है वो जो है हॉबिन का इस्तेमाल करना चाहती है और उसके जो व्यूअर्स है उनको जो है यहाँ पे अपनी तरफ करना चाहती है। तभी यहाँ पे जो पॉल होता है वो जो होता है आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें जो है बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुमसे यहाँ पे जो है बदला लेके रहूंगा, तुमने मुझे बर्बाद किया है। तभी यहाँ पे रीना बोलती कि मैंने इनका जो साथ है वो नहीं दिया है और यहाँ पे हम देखते कि जो पॉल होता है हॉबिन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो जो होता है बच जाता है। अब यहाँ पे सही बंदे ये देख के बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं और यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो समझ जाता है कि जो यहाँ पे डक है उसकी जो यहाँ पे टेक्निक है वो जो है काम कर रही है। तभी एकदम से यहाँ पे पॉल जो है इसको मारने वाला होता है लेकिन वो रुक जाता है और तभी हम देखते हैं स्नैपर बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पे इसको मारा तो मैं इसको शूट कर दूंगा और यहाँ पे इसको जो है मीडिया पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे पॉल बोलता है ठीक है अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा, मैं ये कसम खाता हूँ। जिसके बाद हम यहाँ पे हॉबिन को देखते हैं जो यहाँ पे घूम रहा होता है और साथ ही ये भूमि से यहाँ पे जो है बात भी कर रहा होता है। तभी यहाँ पे 2 बंदे आ जाते हैं और ये बोलते कि तुमसे मिलके काफ़ी खुशी हुई, तुम तो यूट्यूबर हो ना, तुम तो यहाँ पे बहुत सारे जो पैसे हैं उनको जो है बनाते होंगे और हम तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। हॉबिन बोलते हैं कि मेरे कितने अजीब फैन हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग जो है हॉबिन को साइड में ले जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग हॉबिन की जो है तलाशी ले रहे होते हैं ताकि इससे कोई पैसे मिल जाए, लेकिन इनको कोई पैसे नहीं मिलते। तभी जो स्नैपर होता है वो आ जाता है और ये बोलता है कि तुम मेरे दोस्त को यहाँ पे जो है छोड़ दो, लेकिन यहाँ पे ये बंदे स्नैपर को एक घूसा मारते हैं और स्नैपर नीचे जो है गिर जाता है। तभी ये लोग पाल का जो फ़ोन होता है उसको छीन लेते हैं और ये बोलते हैं कि हम इसे ले जा रहे हैं ताकि तुम पुलिस को ना बुला पाओ और अगली बार से तुम थोड़ा और मेहनत करना ताकि तुम्हें यहाँ पे जो है कुछ पैसे मिल जाए और हमसे छीन लें। अब यहाँ पे हॉबिन को याद आता है कि उसके अंदर तो यहाँ पे भूमि का कॉन्टैक्ट नंबर था और वो जो है काफ़ी दुखी हो जाता है और ये बोलते हैं कि तुम यहाँ पे स्नैपर का जो फ़ोन है वो ले जाओ, वो नए मॉडल का है। तो यहाँ पे जो स्नैपर होता है ये बोलते हैं कि हे मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ। तभी एकदम से यहाँ पे स्नैपर फ़ोन निकालता है और ये बोलता है कि ये देखो मैंने यहाँ पे पूरी जो फाइटिंग है उसको जो है रिकॉर्ड किया है और यहाँ पे जो तुम्हारे बंदे हैं वो जो है कह रहे हैं कि तुम जाओ और यहाँ पे जो फ़ोन है उसको जो है लेके आओ, तुम्हें जाके
यहाँ पे अपने फ़ोन को लेना पड़ेगा, तुम्हें अपने फैंस के लिए फाइटिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें जाना पड़ेगा और यहाँ पे उस बंदे को हराना पड़ेगा और हरा के जो अपना फ़ोन है उसे जो है लेके आना पड़ेगा। यहीं पे बंदे बोलते कि हाँ जाओ और अपना जो फ़ोन है वो जो है लेके आओ। अब यहाँ पे कहता है कि आखिरकार मैं अब करूँ क्या। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो है लगातार कमेंट कर रहे होते हैं कि कम ऑन होबिन, तुम जो है कर सकते हो, जिसका होबिन यहाँ पे जो है मोटिवेट हो जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, यहीं पे हम होबिन को देखते हैं जो यहाँ पे उस बंदे से जो फ़ोन होता है उसको जो है मांगने के लिए आया होता है और ये यहाँ पे इस बंदे को बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम जो है मेरा फ़ोन वापस कर दो। तो यहाँ पे जो बंदा होता है वो जो होता है उठ के खड़ा हो जाता है और यहाँ पे ये कहता है कि लगता है कि तुम्हें पीटना ही पड़ेगा। और ये जो होता है यहाँ पे होबिन को जो है यहाँ पे एक घूसा मारने वाला होता है। यहाँ पे जो होबिन होता है उस घूसे को अपना जो सर होता है उससे जो होता है यहाँ पे रोक लेता है। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है ये काफ़ी कंफ्यूज होता है, ये बोलते हैं कि आखिरकार ये बंदा डिफेंस क्यों नहीं कर रहा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि होबिन जो स्नैपडक की टेक्निक होता है उसको जो इस्तेमाल कर रहा होता है। यहाँ पे स्नैपडक ने बोला होता है कि अगर तुम्हें कोई मारना है तुम जो है अपनी मूवमेंट करते रहो और अगर तुम्हें यहाँ पे डर लगे तो तुम्हारा सर आगे कर दो, क्योंकि तुम्हारे सर में यहाँ पे जो सबसे कम दर्द होगा। और यहाँ पे जो होबिन होता है लगातार उसके मुक्कों से यहाँ पे जो है बच रहा होता है। और यहाँ पे जो स्नैपर होता है वो काफ़ी शौक में जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये सब कर क्या रहा है। यहीं पे हम उस बंदे को देखते हैं जो लगातार यहाँ पे होबिन के सर के ऊपर घुसा जो है मारे जा रहा होता है। और यहाँ पे वो बंदा सोच रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम यहाँ पे कुछ हमला क्यों नहीं कर रहे। यहीं पे जो होबिन होता है ये सोच रहा होता है कि आखिरकार अब मैं करूँ क्या, मेरे पास यहाँ पे एक ही स्टेप है, क्योंकि मैंने वीडियो को यहाँ पे जो है आधा छोड़ा था, मैंने यहाँ पे अगली वीडियो जो है नहीं देखी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं करूँ क्या। जिसके बाद यहाँ पे जो स्नैपर होता है ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो वीडियो है वो जो है काफ़ी लंबी हो रही है। अगर वीडियो लंबी होगी तो यहाँ पे जो ऑडियंस है वो जो है देखते देखते यहाँ पे जो है बोर हो जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ पे जो है इसको रोकना पड़ेगा। क्या मैं बीच में जाऊँ और यहाँ पे इसको रोकूँ? तभी एकदम से जो स्नैपर होता है वो जो होता है अपने फ़ोन में देखता है और वहाँ पे कमेंट आया होता है एक बूढ़े आदमी का जो कह रहा होता है कि यहाँ पे जो होबिन है वो जो है जुड़ जीतेगा। और जो बाकी बंदे हैं वो भी ऐसा कह रहे होते हैं। यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है वो बोलता है क्योंकि यहाँ पे जो होबिन है जिस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है उस टेक्निक से यहाँ पे जो ये बंदा है इसके यहाँ पे हाथ है वो जो है फूल जाएंगे लगातार, जिसके बाद इसको काफ़ी दर्द होगा। और हम देखते कि यहाँ पे इस बंदे का हाथ फूल जाता है। यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है ये बोलता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब तुम पंचिंग बैग पे बहुत सारा पंच करते हो तुम्हारा हाथ फूल जाता है और यहाँ पे तुम्हें जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब यहाँ पे जो होबिन होता है वो जो होता है अपने फ़ोन को फाइनली जो है ले लेता है और वो आता है और अपने व्यूअर्स को बोलता है कि आप सभी का शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी जिसके कारण मैं यहाँ पे आया और इस बंदे से लड़ पाया और अपना फ़ोन वापस ले पाया। जिसके बाद होबिन यहाँ पे जो होता है टेक्स्ट मैसेज कर रहा होता है भूमि को और ये जो होता है दोबारा से बात करना शुरू कर देता है। यहीं पे हम एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे होबिन को देख के काफ़ी खुश हो रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे होबिन के जो व्यूज़ है वो जो लगातार बढ़ रहे होते हैं और इनको जो है यहाँ पे 1 मिलियन की जो पेमेंट है वो भी जो है मिल जाती है। तभी जो रीना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और वो यहाँ पे जो होबिन होती है उसको देखती है और यहाँ पे रीना बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम मेरे साथ यहाँ पे जो है आ जाओ। लेकिन यहाँ पे जो स्नैपर होता है वो जो होता है यहाँ पे होबिन को जो है पकड़ के ले जा रहा होता है और ये बोल रहा होता है कि अगर हम लोग इसके हाथ में आ गए तो ये जो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी और हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी जो है चुरा लेगी। तभी भागते वक्त यहाँ पे जो होबिन को एक जो होता है जैकेट दिखता है और ये जो होता है उस जैकेट को लेने की सोच रहा होता है, लेकिन जैकेट का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे होबिन बोलता है कि नहीं मैं इस जैकेट को नहीं लूंगा। लेकिन एकदम से जैसे ही अंदर देखता है तो यहाँ पे इसको पता लगता है कि जो स्नैपर है वो जो इस जैकेट को ले रहा है और ये बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। जिसका स्नैपर कहता है कि हमें अपने जो पैसे हैं उनको जो है सही जगह खर्च करने चाहिए। तभी होबिन बोलता है कि चाहे मेरे पास कितने पैसे आ जाए मैं हमेशा पैसों के लिए रोता ही रहूंगा। जिसके बाद ये कहता है कि मुझे भी ये जैकेट ले लेना चाहिए। तभी एकदम से इसके पास एक जो होता है मैसेज आता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि होबिन उस जैकेट को ले लेता है और ये जो होता है काफ़ी डरा होता है। ये बोलता है कि वाकई में ही मैंने इतनी महंगी जैकेट ले ली। अब जो होबिन होता है वो जो होता है अपने यहाँ पे व्यूअर से बात जो है कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो भूमि होती है वो जो होती है आ जाती है और यहाँ पे बोलती कि तुमने और मैंने जो है सेम तरह का यहाँ पे जो है जैकेट पहना हुआ है। यहीं पे जो होबिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे जब से मैं स्कूल में आया हूँ मैं बिल्कुल भी फेमस नहीं हूँ और ना ही मेरे पैसे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई लड़की मेरी दोस्त भी नहीं बनती। और यहाँ पे जो पालक है भले उसके नंबर ना आते हो लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कम से कम मुझे यहाँ पे जो पालक है उसकी इतना स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए था। जो स्कूल है वो जो यहाँ पे सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो बंदा फिट है वही जो यहाँ पे सोसाइटी में जो है जी पाएगा और साथ ही जो स्कूल है उसके अंदर भी। यहाँ पे जो पैक है वो तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन यहाँ
पे किम उससे भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे जो पैक है वो जो है किम के आगे झुक के रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जो कमजोर एनिमल है वो हमेशा ताकतवर एनिमल के आगे यहाँ पे जो है झुक के रहेगा। पहले मैं यहाँ पे जो किम है उसकी तरह जो है बनना चाहता था, लेकिन अब मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे मेरी जो क्रश है वो जो है मेरे साथ चल रही है। अब मुझे यहाँ पे दुनिया से कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हूँ। यहीं पे हम गोयल को देखते हैं जो यहाँ पे हॉबिन का पीछा कर रही होती है। यहीं पे जो हॉबिन होता है वो जो होता है यहाँ पे भूमि के हाथ चल रहा होता है। जैसे उसका हाथ टच होता है भूमि से, एकदम से वो सपनों की दुनिया में आ जाता है जहाँ पे जो हॉबिन है वो जो है यहाँ पे शादी कर चुका है जो भूमि है उससे, और वो जो है उसको फूल भी दे रहा है। और उसकी जो है 2 बेटियां भी हैं। तभी एक बेटी कहती है कि पापा प्लीज सपने से जाग जाइए, जिसके बाद यहाँ पे हॉबिन जो है जाग जाता है और ये बोलते क्या मैं सही में सो गया था। यहाँ पे एक टच करते ही मैं इसके ख्यालों की दुनिया में जो है खो गया था। तभी यहाँ पे जो भूमि होती है ये बोलते कि आखिरकार तुम कहाँ पे खो गए थे। तो यहाँ पे हॉबिन बोलते कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे कम बोलता हूँ। तो यहाँ पे भूमि नाराज हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पे जो हॉबिन होता है ये बोलता है कि लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत बोल दिया, और यहाँ पे जो भूमि है वो भी मुझसे नाराज हो गई है और अब जो है वो मुझसे बोर हो रही है। आखिरकार ये बोर हो क्यों ना, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। तभी एकदम से यहाँ पे 2 कपल जो होते साइड में खड़े होते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे उस लड़की के लिए तरस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो जो छोटी हाइट वाले लड़के को यहाँ पे जो पसंद नहीं करती। अभी सुनते ही यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो जो होता है अपने जैकेट को उतार देता है और ये बोलता है कि अब हम लोग मैच नहीं करें, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है बैठ जाते हैं। यहीं पे भूमि हॉबिन से पूछती है क्या तुम्हें यही आइसक्रीम पसंद है। तो यहाँ पे ये बोलते कि हाँ ये आइसक्रीम मुझे पसंद है, जिसके बाद यहाँ पे भूमि बोलती कि तुम्हारी हॉबीज क्या है। तो यहाँ पे ये बोलता है कुछ भी नहीं, जिसके बाद यहाँ पे भूमि बोलते लगता है कि तुम्हें बात नहीं करनी, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तुम फोन पे तो काफी अच्छे से बात कर लेते हो, लेकिन आमने सामने तुम बिल्कुल भी नहीं बोल पाते, इसलिए मैं यहाँ से अब जा रही हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जो हॉबिन होता है ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, असल में मैंने यहाँ पे कभी जो है लड़की से बात नहीं की, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि आखिरकार जो लड़कियां हैं उनसे जो है बातचीत कैसे करते हैं। और वैसे भी तुम कितनी प्यारी हो, मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ पे जो है मेरे साथ घूमने में काफ़ी ज़्यादा शर्म आएगी। तो यहाँ पे भूमि कहती कि तुम अपनी बकवास बंद करो। जिसके बाद यहाँ पे भूमि देखती कि यहाँ पे हॉबिन को काफ़ी ज़्यादा पसीना आ रहा है, जिसके बाद ये पूछती कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। जिसके बाद यहाँ पे हॉबिन बोलता है क्योंकि यहाँ पे धूप आ रही है और मैं यहाँ पे इसलिए बैठा था ताकि तुम्हें यहाँ पे जो है धूप ना लगे। तो भूमि बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे हॉबिन दोबारा जैकेट पहन लेता है और ये लोग यहाँ से जो है बाहर निकल जाते हैं। गोयल भी उनके पीछे होती है। यहीं पे जो हॉबिन होता है ये कह रहा होता है कि इसके साथ घूमते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जो हूँ इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तभी यहाँ पे जो भूमि होती है ये बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मेरे दोस्त का यहाँ पे जो है फ़ोन आ गया था। वो और मैं यहाँ पे जो है कि स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, हम दोनों आज तक यहाँ पे जो है मिले नहीं थे, लेकिन वो इसी एरिया में है इसलिए उसने फ़ोन किया था और यहाँ पे वो जो है मुझसे मिलने आ रहा है। तभी यहाँ पे हॉबिन बोलता है क्या जो तुम्हारा दोस्त है वो भी जो है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी डेजर्ट खाने आया था। तो यहाँ पे ये बोलती कि हाँ वो जो है यही खाने आया होगा। वैसे मेरा जो दोस्त है वो जो है तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है, उसका नाम जो है किम है। तभी एकदम से यहाँ पे हॉबिन जो है काफ़ी शौक में आता है और ये बोलता है कि वो तो MS स्कूल का जो है राइजिंग स्टार है और उसके पास तो सब कुछ है और यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा फेमस भी है। जिसके बाद यहाँ पे हॉबिन जो है दोबारा सपना देखने लग जाता है और इस बार यहाँ पे जो पैक है वो जो भूमि का जो पति है वो बना होता है। तभी जो भूमि होती है वो जाती है यहाँ पे हॉबिन को देखती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये बंदा यहाँ पे क्यों आया है। किम जो है यहाँ पे हॉबिन के पास जाता है और यहाँ पे गुस्से में बोलता है कि इस बंदे को लगता है कि ये तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी का यहाँ पे जो है पति बन सकता है। तब इसकी बेटी बोलती है कि डैडी जाग जाइए। तो यहीं पे जो हॉबिन होता है वो जो होता है जाग जाता है। तभी यहाँ पे जो भूमि होती है ये बोल रही होती है कि वैसे तुम किम को जानते होगे ना। तो यहाँ पे जो हॉबिन होता है ये बोलता है कि हाँ किम और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। यहीं पे जो भूमि होती है ये बोलती है तो काफ़ी अच्छी बात है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो किम है वो भी जो है आ जाता है और यहाँ पे ये जो होता है भूमि को हेलो बोलता है। तभी एकदम से हॉबिन जो होता है ये बोलते है क्या टाइमिंग है, आखिरकार अब मैं क्या करूं। तभी यहाँ पे जो भूमि होती है ये जो होती है किम को हेलो बोलती है। यहाँ किम बोलते है कि तुम कैसी हो। तो यहाँ पे भूमि बोलती कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तुम्हारे दोस्त से यहाँ पे जो है बात कर रही थी, ये तुम्हारा दोस्त है ना। तो यहाँ पे जो किम होता है वो जो होता है हॉबिन को देखने लग जाता है और ये बोलता है ये और मैं दोस्त। यहीं पे जो हॉबिन होता है वो जो होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार मैंने ये क्या कह दिया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने ये जो है कह दिया। हम लूजर्स का एक जो होता है यहाँ पे रूल होता है कि हम लोग यहाँ पे जो है बिल्कुल फेमस नहीं होते, लेकिन मैंने फेमस होने के लिए यहाँ पे जो है किम का नाम यूज़ किया। वैसे तो मैंने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि मुझे
भूमि के चेहरे पे वो जो है चमक देखनी थी, लेकिन यहाँ पे किम आ चुका है। अब जो है यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा भूमि को। गुड बाय भूमि। यही भूमि किम को बोलती है, क्या तुम और होबिन यहाँ पे जो है दोस्त हो? जिसके बाद यहाँ पे किम कहता है कि मैं और ये जो है सेम क्लास में। तो इस तरह देखे तो हम दोनों यहाँ पे जो है दोस्त हुए। तो यहाँ पे होबिन कहता है कि आखिरकार इसको क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने और इसने जो कभी बात भी नहीं की, तो इसने यहाँ पे मुझे जो है अपना दोस्त क्यों बताया? जिसके बाद किम पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पे होबिन बोलता है कि मेरा नाम होबिन है। जिसके बाद होबिन कहता है कि इसको तो मेरा नाम भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी इसने जो है मुझे बचा लिया। आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? जिसका किम बोलता है कि हाँ, मैं और ये जो है दोस्त है, क्योंकि इसने यहाँ पे जो है मेरी तरह ही जो आउटफिट है वो भी जो है पहना हुआ है। अब ये तीनों जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जो होबिन होता है ये बोलता है कि ये दोनों यहाँ पे जो है कपल की तरह लग रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बीच में कबाब में हड्डी की तरह लग रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जो है जाना चाहिए। और ये जो होता है पीछे ही रुक जाता है। तो भूमि बोलती क्या हुआ किम? तो यहाँ पे किम बोलता है कि मुझे माफ़ करना, असल में मेरे जो नाखून है उसमें जो है दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे जो है घर जाना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे जो होबिन होता है वो चला जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भूमि होती है वो जो होती है काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। यहीं पे स्नाइपर होबिन को जो है पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तो यहाँ पे होबिन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे स्नाइपर बोलता है कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, क्योंकि मुझे तुम्हारी जो है चिंता हो रही थी। अब तुम मुझे ये बताओगे कि तुमने उसको जो है अकेला क्यों छोड़ दिया? तो यहाँ पे होबिन बोलते हैं कि वो दोनों कितने स्मार्ट लग रहे हैं और मैं यहाँ पे एक जो है कद्दू की तरह लग रहा हूँ उन दोनों के बीच में, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। वैसे भी मुझे लगता है कि मैं भूमि के लिए नहीं बना हूँ। भूमि की दुनिया और मेरी दुनिया यहाँ पे जो है बहुत ही अलग अलग है। जो किम है वो जो है उसके लिए बिल्कुल जो है परफेक्ट है। तो ये स्नाइपर होता है ये होबिन को बोलते है कि देखो होबिन, जो यहाँ पे प्यार है वो जो एक फाइटिंग है, और तुमने यहाँ पे फाइटिंग इसलिए छोड़ दी क्योंकि यहाँ पे एक जो है तगड़ा जो अपोनेंट है वो जो है आ चुका है, इसलिए। तो यहाँ पे जो होबिन होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम ही बताओ कि मैं किम से कैसे जी सकता हूँ। जो किम है वो जो है मुझसे कितना स्मार्ट है और वो जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आखिरकार मैं उससे जीतूंगा कैसे? तो यहाँ पे स्नाइपर बोलता है इसलिए तुमने लड़ने से पहले ही यहाँ पे जो है हार मान ली। तो यहाँ पे होबिन बोलता है क्योंकि मैं एक लूज़र हूँ। तो यहाँ पे स्नाइपर बोलता है कि एक बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर ने यहाँ पे कहा था कि अगर मैच में खेलोगे ही नहीं तो आखिरकार तुम जीतोगे कैसे? अगर तुम मैच खेलने से पहले ही हार मान लोगे तो यहाँ पे जो है तुम हार चुके होगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और यहाँ पे जो मैच है वो खेलो। आखिरकार तुम्हें कुछ दिख क्यों नहीं रहा? यहाँ पे भूमि ने तुम्हें खुद बुलाया था, तुम्हें यहाँ पे उसने कॉफ़ी पिलाई और यहाँ पे जो है तुम्हारे बिल्स भरे। आखिरकार ऐसा कौन करता है, वो भी तुम्हारे लिए। अब तुम ही खुद सोचो कि अगर वो तुम में इंटरेस्ट नहीं लेती तो तुम पे आखिरकार जो पैसे वो क्यों स्पेंड करती? और जब तुम यहाँ पे आए थे तब तुमने उसका मुंह नहीं देखा था, वो जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है उदास हो गई थी। अगर उसके दिल में कुछ भी नहीं होता तो आखिरकार वो इतनी उदास क्यों होती? मुझे लगता है कि तुम जीतने के बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो पास हो, तुम्हें जाके यहाँ पे फाइटिंग करनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि मैं समझ गया। और जो होबिन होता है वो जो होता है वापस जाने लग जाता है और यहीं पे जो स्नाइपर होता है ये बोलता है कि मुझे तो एक यहाँ पे टॉपिक मिल चुका है, कैसे मेरा दिल यहाँ पे जो है टूट गया। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है रिकॉर्ड करने के लिए उसके जो पीछे होता है वो जो होता है भाग रहा होता है, लेकिन एकदम से स्नाइपर जो है डर जाता है और यहाँ पे जो है रुक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होबिन यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि अब मुझे ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे जो भूमि होती है ये बोलती है कि वैसे भी यहाँ पे जो किम है वो जो है जाने वाला है, क्योंकि इसको यहाँ पे जो अपना मैच है उसकी जो प्रैक्टिस वो करनी है, इसलिए जो किम है वो जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है बिजी है और साथ में जो इसको आइसक्रीम है वो भी जो है बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए यहाँ से जा रहा है ये। यहीं पे जो किम होता है वो जो होता है यहाँ पे होबिन के पास आ जाता है और यहाँ पे ये होबिन को बोल रहा होता है कि वैसे मैंने तुम्हारा जो चैनल है उसको जो है चेक किया, वायरल हीटर, और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर जब तुम उस बार में फाइटिंग करने गए थे तब तुमने यहाँ पे एक ही मूव का इस्तेमाल क्यों किया? तुमने यहाँ पे दूसरे मूव का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तभी यहाँ पे होबिन को लगता है कि क्या यहाँ पे जो किम है वो भी जो है उस चैनल को जानता है। यहाँ पे किम होबिन को बोलता है कि अगली बार से तुम जो अगला मूव है उसे भी ट्राई करना। तो यहाँ पे होबिन बोलता है कि आखिरकार ये जो है कौन से मूव की जो है बात कर रहा है और ये जो है उस चैनल के बारे में कैसे जानता है। अब ये सब बोलने के बाद यहाँ पे जो किम होता है वो जो होता है यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं होबिन और यहाँ पे भूमि दोनों ही जो होते हैं बैठे होते हैं और जिसके बाद ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी जो होबिन होता है ये बोलता है कि वैसे तुमको जो किस तरह के जो लड़के हैं वो पसंद है? तो यहाँ पे भूमि बोलती कि मुझे जो ऑनेस्ट लड़के हैं वो पसंद है। होबिन बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने दिल की बात यहाँ पे जो है इससे कह देनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि होबिन अपने दिल की बात बोलने वाला होता है, तभी एकदम से इसको लगता है कि पीछे कोई है और जिसके बाद ये स्नाइपर को जो है बाहर खींच के निकालता है और ये बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पे जो है शूट कर रहे हो। तभी जो होबिन होता है वो जो स्नाइपर के फेस को देखता है और यहाँ पे ये बोलता है स्नाइपर कि भाग जाओ। तभी हम देखते हैं कि
यहाँ पे जो पार्क होता है वो आ जाता है अपने जो है दोस्तों के साथ, और पार्क बोलता है कि तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से मैं जो है तुमको ढूंढ पाया हूँ। और जिसके बाद ये आता है और ये जो होता है भूमि का जो कॉलर होता है उसको जो होता है यहाँ पे पकड़ लेता है। तो यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो जो होता है पैक को यहाँ बोल रहा होता है कि प्लीज तुम जो है यहाँ पे जो भूमि है उसको जो है जाने दो, लेकिन यहाँ पे जो पैक है वो जो है इसकी बात को नहीं मानता। जिसके बाद यहाँ पे ये जो होता है सीधा इसको जो है घूसा मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, और यहाँ पे पैक जो होता है हॉबिन के मुंह पे जो है घूसा मारता है। और यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो जो स्नैपडैग की जो बात होता है उसको जो है याद कर रहा होता है, और यहाँ पे स्नैपडैग बोल रहा होता है कि अगर तुम एक ही मूवमेंट को बार बार करोगे तो यहाँ पे लोग उसे समझ जाएंगे, अब उसे जो है तोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि ये सही कह रहा था। यहाँ पे हॉबिन को जो है काफी दर्द हो रहा होता है और हॉबिन बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, लेकिन सबसे जरूरी बात मुझे यहाँ पे जो भूमि है उसको जो है यहाँ पे दूर करना पड़ेगा। और साथ ही मुझे काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो अगली वीडियो है वो नहीं देखी थी। यहाँ पे शुरू से ही मुझे बहुत ज़्यादा मारा जाता था और यहाँ पे मेरी जो है क्लास में बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी की जाती थी, लेकिन एकदम से मेरे सामने एक चैनल आया जिसके अंदर बहुत सारी जो वीडियो हैं वो जो है भरी हुई थी। इसके बाद से मेरी जो लाइफ है वो जो है चेंज हो गई। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ बंदों को हरा दिया तो मुझे लगा कि मैं एक जो है फाइटर बन गया हूँ, लेकिन मैं अभी तक जो है एक फाइटर नहीं बना हूँ। मुझे बहुत सारी टेक्निक अभी तक जो है सीखनी है। लेकिन जैसे ही भूमि मेरी ज़िंदगी में आई उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइटिंग के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट नहीं दिया। मुझे लगा सब कुछ अब जो है ठीक हो चुका है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गलत था, इसके लिए मुझे अब जो है पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पे पैक के तीनों दोस्त हॉबिन को जो है बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं, और यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो पैक को बोल रहा होता है कि तुम्हें अब जो है घर चले जाना चाहिए, मैं तुम्हें अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। हॉबिन बोलता है कि जो लड़ाई के दर्द हैं वो तो भर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जरूरी बात यह है कि ये जो लड़ाई है ये जो भूमि के सामने हो रही है। मुझे नहीं लगता कि इस बार मेरे जो दर्द हैं वो जो है यहीं से भरेंगे। यहीं पे भूमि हॉबिन को बोल रही होती है कि हॉबिन तुम ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पे जो हॉबिन होता है ये बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिरकार ये सब एंड कब होगा। मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे जो भूमि है उसको पता लगे कि मैं कितना कमजोर हूँ, इसलिए मैं चाहता था कि वो यहाँ से जो है चली जाए, लेकिन वो जा नहीं पा रही। यहीं पे जो गोयल होती है वो जो होती है छुप के यहाँ पे जो है देख रही होती है, और वो जो है यहाँ पे रोना जो है शुरू कर देती है। और जिसके बाद यहाँ पे जो हॉबिन होता है ये अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिरकार ये सारी चीजें यहाँ पे जो है भूमि के सामने क्यों हो रही हैं। तभी जो पैक होता है ये बोलता है कि वैसे हॉबिन अगर तुम गलती करो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हॉबिन होता है ये बोलता है कि प्लीज़ तुम जो है मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पे एक बोलता है कि इस बार तुम्हें जो है अपनी पैंट्स ऑफ करके यहाँ पे जो है माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जल्दी करो, आखिरकार तुम रुके क्यों हो, यहाँ पे पूरी पब्लिक तुम्हें जो है देख रही है। यहीं पे हम देखते हैं कि इन लोगों ने स्नैपर को पकड़ लिया होता है और उसे यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग जो है करवा रहे होते हैं। और यहीं पे पैक बोलते कि मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगा जब तुम अपनी पैंट्स उठा के यहाँ पे जो है माफ़ी मांगोगे, तभी मैं तुम्हें यहाँ पे जाने दूंगा। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जो भूमि होती है वो आती है और यहाँ पे पैक के मुँह पे थप्पड़ मारती है। यहाँ पे जो हॉबिन होता है ये बोलता है कि ये सबसे बुरी बात है कि यहाँ पे जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसके अंदर मुझसे ज्यादा हिम्मत है। और यहीं पे हम देखते हैं कि जो पैक होता है वो जो होता है भूमि का कॉलर पकड़ लेता है और स्नाइपर को बोलता है कि तुम कैमरा बंद करो, मैं नहीं चाहता कि कैमरे के सामने यहाँ पे जो है मैं किसी लड़की को मारूं। लेकिन तभी जो हॉबिन होता है वो जो होता है अपनी पैंट्स को उतारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि प्लीज उसे जो है छोड़ दो। और यहाँ पे ये बोलता है कि मैं अब जो है नेकेड हो गया हूँ, प्लीज तुम मुझे अब जो है माफ कर दो। तो यहाँ पे जो पैक होता है ये बोलता है कि हॉबिन तुम अपना जो अकाउंट है वो मेरे हवाले कर दो, तभी मैं तुमको माफ कर दूंगा और यहाँ पे जो लड़की है उसे जाने दूंगा। यहीं पे हॉबिन बोलता है कि सब कुछ खत्म हो गया, गुड बाय भूमि। और ये जो होता है यहाँ पे अपने अंडरवेयर को उतार रहा होता है। तभी जो पैक होता है ये बोलता है कि ऐसा मत करो, मेरा जो चैलेंज है वो जो है उड़ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो किम होता है वो आ जाता है और वो जो होता है उसको पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम अब चिंता मत लो। और जिसके बाद ये कहता है पैक के लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से मुझे पता चल चुका है कि आखिरकार यहाँ पे जो है क्या हो रहा है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे किम जो होता है सबको यहाँ पे जो है मारना शुरू कर देता है और ये जो होता है यहाँ पे सबको मार के जो है भगा देता है। यहीं पे जो हॉबिन होता है वो जो होता है पूरी तरह से टूट चुका होता है और ये जो होता है यहाँ पे रोना ही शुरू कर देता है। यहीं पे जो किम होता है वो जो होता है भूमि को ले जा रहा होता है और ये बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो, उसे जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो है कल्ला छोड़ दो, वो जो है ठीक हो जाएगा। फिर हमें पाठ के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हॉबिन बोल रहा होता है कि मेरे जो फादर है वो जो है मर चुके थे मेरे जो है जन्म लेते ही। और यहाँ पे जब मैं स्कूल में आया तो स्कूल के अंदर भी जो बच्चे हैं वो जो है मुझे मारना जो है शुरू कर दिया करते थे। मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो लोग मुझे मार क्यों रहे थे, लेकिन यहाँ पे मुझे समझ आता कैसे, क्योंकि वो लोग मुझे बिना रीजन के ही मार रहे थे। और जिसके
जिसके बाद मैं जो है अपने आप को यहाँ पे जो है लूज़र समझने लगा और सभी लोग मुझे जो है यहाँ पे लूज़र की नज़र से देखने लगे और मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर बन गया। यहीं पे स्नाइपर होबिन को जो है सॉरी बोलता है और ही चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो पैक होता है वो जो होता है हमेशा की तरह जो लाइव स्ट्रीमिंग होता है वो जो होता है यहाँ पे कर रहा होता है और यहीं पे ये कहता है कि मेरे पास आज एक नया मॉडल है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ये स्नाइपर ही होता है। यहीं पे स्नाइपर बोलते हैं कि होबिन को पूरे जो है 1 महीने हो चुके हैं यहाँ पे जो है स्कूल ना आए हुए, यहाँ पे वो जो फोन है वो भी जो है नहीं उठाता है। यहीं पे हम होबिन को देखते हैं जो यहाँ पे फाइटिंग की जो वीडियो होता है उसको जो है देख रहा होता है और यहाँ पे ये जो होता है एक्सरसाइज करना भी शुरू जो है कर देता है। और यहीं पे स्नैपड्रैगन बोलता है कि अगर तुम्हें अपने आप को चेंज करना है तो तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें यहाँ पे रीडिंग करनी किताबों को? नहीं, रीडिंग से जो है तुम बिल्कुल भी चेंज जो है नहीं होने वाले। तुम्हें जो है यहाँ पे बहुत सारा जो हार्ड वर्क है वो करना पड़ेगा और बहुत सारे जो एक्सपीरियंस है उसको भी जो है गेन करना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ पे एक जो है मास्टर टेक्निक सिखाऊंगा, लेकिन उस टेक्निक को सीखने में पूरे जो है तुम्हें 1 महीना लगेगा, इसलिए तुम्हें पूरा 1 महीना जो है यहाँ पे इस टेक्निक की प्रैक्टिस जो है करनी पड़ेगी। यहीं पे हम देखते हैं कि जो पैक होता है वो जो स्नैपर को बहुत ज्यादा मारता है और ये जो होता है यहाँ पे होबिन को जो होता है बोल रहा होता है कि होबिन आखिरकार तुम हो कहाँ, तुम्हारा जो दोस्त है वो जो है बहुत ज्यादा पीट रहा है। जिसके बाद यहाँ पे जो स्नैपर होता है ये बोलता है होबिन को कि होबिन अगर तुम इसको देख रहे हो तुम प्लीज स्कूल मत आना। तभी हम देखते हैं कि होबिन यहाँ पे जो स्कूल आ चुका होता है और होबिन यहाँ पे आते ही जो स्नैपर होता है उसको कैमरा देता है जिसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे जो होती है चालू होती है। इसका मतलब पैक और यहाँ पे होबिन की फाइटिंग होने वाली है, लेकिन हमें इससे पहले यहाँ पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहीं पे हम स्कूल के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो रीना है उसके भी जो है पूरे 100 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये जो है काफी ज्यादा खुश जो है होती है। यहाँ पे यहीं पे जो स्नैपर होता है ये बोलता है कि तुम्हें मुबारक हो। तभी जो रीना होती है बोलती कि वैसे जो होबिन है वो आजकल आ नहीं रहा। यहीं पे स्नैपी बोलते कि पता नहीं, जिसके स्नैपी अपने मन में बोलते कि होबिन उस हादसे के बाद यहाँ पे जो है आ नहीं रहा और यहाँ पे जो है उसे स्कूल ना आए हुए पूरे जो है 1 महीना हो चुका है। वैसे भी ये नेचुरल है, यहाँ पे कोई बंदा उसकी जगह पे होता है तो वो जो है दोबारा से स्कूल जो है नहीं आता। तभी रीना बोलती कि वैसे होबिन जो है तुम्हारा फ्रेंड है ना? तो यहाँ पे स्नैपी बोलता कि नहीं, होबिन जो है मेरा फ्रेंड नहीं है। जिसके बाद ये पूछते कि वैसे तुम्हें यहाँ पे क्या किसी कैमरामैन की जरूरत है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तभी यहाँ पे जो पार्क होता है वो आ जाता है और ये बोलता है क्या हुआ कि तुम तो यहाँ पे होबिन के साथ काम करते हो ना, वो तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा दोस्त है। तो यहाँ पे जो स्नैपी होता है ये बोलता है कि जो होबिन है वो मेरा दोस्त नहीं है, हम दोनों यहाँ पे बिजनेस पार्टनर थे और अब यहाँ पे वो जो है नीचे आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पे उसको जो है छोड़ रहा हूँ। जो पाल्क होता है वो जो होता है यहाँ पे स्नैपी को एक घूसा मारता है और ये बोलता है कि तुमसे तो मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, तुम यहाँ पे पहले मुझे छोड़ के गए, जिसके बाद तुम होबिन के पास गए और होबिन को छोड़ने के बाद तुम दोबारा से मेरे पास आ जाते हो। तुम सही में कितने गिरे हुए बंदे हो। अब सभी लोग यहाँ पे जो स्नैपी होते हैं उसकी जो है बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे स्नैपी बोलता है कि मुझे पता है कि मैं कितना बुरा हूँ, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पैसे जो है नहीं कमा सकता, इसलिए मैं यहाँ पे दूसरे तरीक़ा से जो पैसे है वो जो है कमाना चाहता हूँ। इसमें गलत क्या है? वैसे मुझे ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है और ना ही मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे जो इस तरह से पैसे कमाने पड़ते हैं। यहीं पे जो पाल्क होता है वो जो है अपनी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पे जो है चालू कर देता है। यहीं पे जो स्नैपी है वो जो है दोबारा से यहाँ पे जो उठ के खड़ा जो है हो जाता है और यहीं पे स्नैपी बोल रहा होता है कि सभी लोग पाल्क से जो है नफरत किया करते थे, लेकिन जब से उसने यहाँ पे होबिन को हराया है यहाँ पे सभी लोग उससे प्यार करते हैं और उसके सब्सक्राइबर यहाँ पे जो वापस आ रहे हैं। उसके जो 900 के सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं अब। तो यहीं पे जो वायरल हिट के सब्सक्राइबर हैं वो जो यहाँ पे लगातार कम हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर बचे तो हुए हैं, लेकिन पता नहीं वो कब तक बचेंगे, कब तक वो यहाँ पे जो उम्मीद लगा के बैठेंगे कि यहाँ पे जो होबिन है वो जो वापस आएगा। तभी एकदम से यहाँ पे जो पाल्क होता है वो जो होता है यहाँ पे स्नैपी के पास आता है और ये बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ पे जो होबिन है वो कहाँ पे रहता है, अगर कल तुम यहाँ पे उसको जो है ले आओ तो मैं तुम्हें अपना जो कैमरामैन है वो बना लूँगा, लेकिन यहाँ पे 1 मिलियन होने के बाद ही। जिसके बाद यहाँ पे स्नैपी कहता है ये तो एकदम दोस्त को जो है बेचने की तरह हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो होबिन है वो मेरा दोस्त नहीं है। जिसके बाद ये मान जाता है। नेक्स्ट सीन में स्नैपी यहाँ पे आ जाता है जो होबिन की मॉम होती है उसके पास और ये बोलता है कि आखिरकार आपका जो घर है वो कहाँ पे है। जिसके बाद यहाँ पे होबिन की मॉम बोलती क्या तुम यहाँ पे होबिन के दोस्त हो? तो यहाँ पे होबिन बोलते कि इसका टाइम नहीं है, आप मुझे अपना जो एड्रेस है वो दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो होबिन है वो जो है स्कूल नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे होबिन की मॉम बोलती क्या वो स्कूल नहीं आ रहा? तभी यहाँ स्नैपी जो है बात को बदल देता है और ये बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मुझे उससे जो है यहाँ पे कुछ काम था और यहाँ पे आपके जो घर है वो जो एक ही तरह दिखते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे जो एड्रेस है वो नहीं मिल रहा था। तभी यहाँ पे जो होबिन की मॉम होती हैं वो जो होती है इसको एड्रेस जो है लिख के दे देती है। एड्रेस पा के यहाँ पे स्नैपी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है।
तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पालक होता है वो स्नैपी को बहुत ज़्यादा पीट रहा होता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुमने जो है यहाँ पे जो हॉबिन है उसको जो है लेके क्यों नहीं आए, तुम्हारी वजह से यहाँ मेरे सब्सक्राइबर है वो जो है बहुत ज़्यादा नाराज हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो स्नैपी बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं हॉबिन के घर के बाहर गया था, मैंने यहाँ पे नॉक भी किया था, लेकिन हॉबिन ने यहाँ पे जो गेट है वो नहीं खोला। तभी यहाँ पे जो पालक होता है वो यहाँ पे स्नैपी को बहुत ज़्यादा मारने लग जाता है और ये बोलता है कि जल्दी करो और यहाँ पे जो हॉबिन है उसको जो है बुला के लेके आओ। तभी जो स्नैपी होता है ये जो होता है हॉबिन को बोलता है कि हॉबिन तुम जो है यहाँ पे मत आना, यहाँ पे अगर तुम आए तो यहाँ पे जो पालक है उसे जो है 50,000 जो यन है वो जो है मिल जाएंगे, और साथ ही ये तुमसे दोबारा से फाइटिंग करने के बारे में सोच रहा है, इसलिए तुम मत आना वरना ये तुम्हें मार डालेगा। तभी हम देखते हैं फ्लैशबैक के सीन, यहाँ पे जो स्नैपी होता है वो जो है एड्रेस लेके खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पे हॉबिन की मम बोलती कि तुम हॉबिन क्लासमेट हो ना, उसने बताया था कि यहाँ पे एक जो फ्रेंड है वो जो है उसका बन गया है, और जब से वो फ्रेंड बना है जब से यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश है और जो उसकी पूरी स्कूल लाइफ है वो जो है चेंज हो गई है। तुम्हारा जो है शुक्रिया, तुम हमेशा उसके फ्रेंड बने रहना। यहीं पे जो स्नैपी होता है ये सोच रहा होता है कि यहाँ पे मैंने पालक के साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी उसने जो है मुझे यहाँ फ्रेंड कहा, अब मैं उसको बचा के रहूँगा। यहीं पे जो पालक होता है वो यहाँ पे स्नैपी को बहुत ज़्यादा मार रहा होता है। स्नैपी को मारने के बाद पालक दोबारा से कैमरे बोलता है कि हॉबिन आखिरकार तुम हो कहाँ पे, तुम क्या डर गए हो मुझसे, तुम्हारा जो दोस्त है वो जो है बहुत ज़्यादा पीट रहा है। और जिसके बाद ये स्नैपी को जो है कैमरा दिखाता है और बोलते कि बुलाओ उसको। तो यहाँ पे स्नैपी बोलते कि प्लीज़ तुम यहाँ पे मत आना। तभी हम देखते कि जो हॉबिन होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है, और यहीं पे जो पालक होता है ये बोलता है स्नैपी को कि स्नैपी लगता है कि तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन तुम पहले बताते तो मैं यहाँ पे तुमको इतना मारता तो नहीं। जिसके बाद जो हॉबिन होता है वो जो स्नैपी को यहाँ पे जो कैमरा होता है वो देता है और ये बोलता है कि तुम जल्दी करो, इसे जो है शूट करो। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है लड़ने के लिए तैयार होता है, और साथ ही ये पालक को बोलता है कि यहाँ पे जो वायरल हिट है वो जो वापस आ चुका है। यहाँ पालक बोलता है लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तभी जो हॉबिन होता है वो जो स्नैपी को यहाँ पे दिखाता है अपने हाथ में कुछ लिखा हुआ। यहाँ पे जो स्नैपी होता है ये बोलता है लगता है कि हॉबिन ने यहाँ पे जो है नोट बनाए हैं और इसने यहाँ पे सब चीज़ों की जो प्रैक्टिस है वो की हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पालक जो है गुस्सा हो जाता है और सीधा यहाँ पे हॉबिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन हॉबिन सर लगा के यहाँ पे जो है बच जाता है। और यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो जो है यहाँ पे हिलना जो है शुरू कर देता है। यहाँ पालक बोलता है लगता है कि तुम फिर से जो है वही टेक्निक यहाँ पे जो है आजमा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसको जो है समझा नहीं अभी तक। जिसके बाद हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं और यहाँ पे डक बोल रहा होता है कि अगर तुम हेड ब्लॉक को बार बार यूज करोगे तो यहाँ पे जो है उसको तोड़ा जा सकता है, यहाँ पे अपर कट से उसको जो आराम से तोड़ा जा सकता है। और यहाँ पे कोई पागल ही होगा जो यहाँ पे लगातार उसका जो इस्तेमाल करेगा, वो भी जो एक से ज्यादा बार। तो यहाँ पे हॉबिन बोलता है कि सही में मैं पागल ही हूँ, क्योंकि मैंने एक बार उस टेक्निक से यहाँ पे एक बंदे को हरा दिया था, जिसके बाद मैं उस टेक्निक पे कुछ ज्यादा डिपेंड करने लगा और यहाँ पे मुझे लगा कि मैं एक बहुत अच्छा जो फाइटर है वो जो है बन चुका हूँ। और उसका जो रिजल्ट है वो ये निकला कि यहाँ पे मुझे जो है भूमि के सामने जो है शर्मिंदा होना पड़ा। अब तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पे अपना जो मुंह है वो कैसे दिखाऊंगा, लेकिन अगर मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मैं यहाँ पे जो मेडिकल का बिल है उसे कैसे भरूंगा। ये कोई एनिमेशन की दुनिया नहीं है जहाँ पे कोई चमकदार होगा, मुझे यहाँ पे खुद ही जो है कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये रियल लाइफ है। यहीं पे हॉबिन जो डक की वीडियो होता है उसको जो है देखना शुरू कर देता है। डक बोलता है कि तुम्हें पहले अपनी जो बॉडी है उसको जो है यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा और तुम्हें मैं जो टेक्निक है वो जो है सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें सीखने के लिए पूरा जो 1 महीना है वो जो है लगेगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पे जो पूरे 1 महीने अपनी जो बॉडी है उसके ऊपर जो काम है वो करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम यहाँ पे जो मीट वगैरह है वो जो है खा सकते हो ताकि तुम्हारा जो बॉडी का वेट है वो जो है बढ़ जाए। यहीं पे हम देखते हैं कि जो हॉबिन होता है वो जो सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है मिला के जो होता है पीना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी बेकार होता है। लेकिन जो हॉबिन होता है वो जो होता है उसको जैसे तैसे करके यहाँ पे जो होता है पी ही लेता है। इसके बाद डक बोलता है कि तुम्हें खाने पीने के साथ यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उस पर भी जो है ध्यान देना पड़ेगा, वरना तुम ज़्यादा खा लोगे तो यहाँ पे जो तुम्हारा जो वेट है वो बढ़ जाएगा और तुम्हारे अंदर बहुत सारा जो फैट है वो भी जो है इकट्ठा हो जाएगा। और साथ ही लड़ाई करते वक्त तुम्हें यहाँ पे अपना जो स्टेमिना है उसको भी जो है बूस्ट करना पड़ेगा। स्टेमिना बूस्ट करने के लिए तुम स्विमिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो स्विमिंग है वो जो है एक बेस्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे जो स्टेमिना है उसको जो है बूस्ट करने के लिए। और जब तुम स्विमिंग कर रहे होगे तुम्हें यहाँ पे जो मुट्ठी है उसको जो है बांध के जो स्विमिंग है वो करना पड़ेगा। यहीं पे हम देखते हैं कि हॉबिन के पास जो पैसे होते हैं वो नहीं होते, इसलिए ये यहाँ पे जो पब्लिक बाथरूम होता है उसके अंदर ही स्विमिंग जो है कर रहा होता है। हॉबिन को देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, जिसके बाद हॉबिन आगे की वीडियो को देखता है और यहाँ पे जो डक होता है ये बोलता है कि सभी बंदों के पास यहाँ पे जो होती है अपनी अपनी टेक्निक होती है, सभी स्पोर्ट्समैन
यहाँ पे जो अपनी टेक्निक में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे किसी बंदे को हराने के लिए कौन सी जो स्पोर्ट्स है वो अच्छा रहता है? तुम्हें बॉक्सिंग लगता है क्या? यहाँ पे बहुत पहले एक जो रिपोर्टर है उसने जो एक स्पोर्ट्समैन से पूछा था, अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिस स्कूल में बहुत ज़्यादा मारा जाता है तो आप कौन सा स्पोर्ट्स जो है सीखना चाहते हैं? क्या वो यहाँ पे बॉक्सिंग रहेगी? तो यहाँ पे जो बंदा होता है ये बोलता है कि नहीं, वो बॉक्सिंग नहीं होगा, वो एक स्किल होगा। तो यहाँ पे डक बोलता है कि मैं तुम्हें वो स्किल सिखाने वाला हूँ। तुम्हें यहाँ पे पहले जो अपने पैर है वो जो है अपने हाथ के बराबर खोल लेने हैं और साथ में अपना जो एक पैर है उसको जो है मूव कर देना है और उस पर जो है सारा वेट देना है और जिसके बाद दूसरे पैर से यहाँ पे जो है एक लात मारनी है और तुम्हें इसकी प्रैक्टिस पूरे 1000 बार करनी है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो हॉबिन होता है वो जो होता है पैक ऊपर जो होता है वही लात जो है यहाँ पे अप्लाई करता है और यहाँ पे पैक बोलता है लगता है कि तुम्हें एक ही टेक्निक आती है ना? जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वही ओल्ड मैन दोबारा मैसेज करता है और बोलता है कि जो हॉबिन है वो जो है जीतने वाला है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो किम होता है ये बोल रहा होता है कि जिस टेक्निक का ये जो इस्तेमाल करने वाला है सही में वो टेक्निक बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे इसने लो जो किक है उसका जो अपडेट वर्जन है उसका जो इस्तेमाल किया है। लो किक का जो यहाँ पे पावर है वो जो होता है थोड़ा धीरे धीरे आता है, लेकिन यहाँ पे इस किक का पावर जो है उसी समय जो महसूस होता है। अगर इसे कोई नया बंदा भी करता है तब भी वो बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पे जो है पहुंचा सकता है सामने वाले को। जिसका किम बोलता है लगता है कि अब ये नेक्स्ट स्टेप का यहाँ पे जो इस्तेमाल करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पैक होता है वो जो होता है हमला करने आने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो जो होता है भागना शुरू कर देता है और जिसके बाद वो जो होता है डक की बातों को याद करता है। डक बोलता है कि अगर सामने वाला तुमसे बड़ा अपोनेंट है तुम्हें जो है वहाँ पे भागना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ पे अपने आप को बचाने के तरीके सिखा रहा हूँ, ना कि तुम्हें कोई स्पोर्ट सिखा रहा हूँ। जब तुम भागोगे तुम्हें जो है वो पीछा करेगा और यहाँ पे जो है जब तुम्हें सही मौका मिलेगा तब तुम यहाँ पे उसके ऊपर जो है हमला कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं जो हॉबिन होता है वो जो दोबारा हमला कर देता है यहाँ पे जो है पैक के ऊपर। ये देख के यहाँ पे जो स्नैपर ही होता है वो जो होता है बहुत ज्यादा शौक में जो है आ जाता है। यहीं पे हम कोयल को देखते हैं जो यहाँ पे लगातार मैसेज जो है कर रही होती है और जिसके बाद जो हॉबिन होता है वो जो होता है यहाँ पे दोबारा हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो पाल्क होता है वो उसे रोक लेता है और ये बोलता है तुम लगातार एक ही टेक्निक का इस्तेमाल करो, लगता है कि तुम्हें कुछ और नहीं आता। तभी हॉबिन डक की बातों को याद करता है। डक बोलता है कि तुम्हें 1 महीने में मैं एक ही टेक्निक सिखा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक टेक्निक सिखा रखी है पहले ही। यहीं पे जो हॉबिन होता है वो जो होता है पैक के मुंह पे घूसा मारता है जो उसने स्विमिंग से सीखा होता है और यहाँ पे जो पैक होता है वो फाइनली हार जाता है और यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो जो होता है रोना शुरू कर देता है। तभी जो किम होता है उसके पास आता है और ये बोलता है कि तुम रो मत, तुमने अच्छा काम किया है। तभी यहाँ पे जो हॉबिन होता है ये बोलता है कि जो वायरल हिट है वो आ चुका है, तुम्हें यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। नेक्स्ट सीन में हम हॉबिन को देखते हैं जो यहाँ बैठा होता है और ये बोल रहा होता है कि जब से हमारी लड़ाई हुई है यहाँ पे जो पैक है वो जो स्कूल नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे मुझे उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो वायरल हिट है उसके सब्सक्राइबर यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे मेरे जो है 150 के सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। यहीं पे हम हॉबिन को देखते हैं जो यहाँ पे अपनी मॉम के लिए एक जैकेट लेके आया होता है। इसकी मॉम काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं हॉबिन की मॉम बोलती कि वैसे तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया था जिसके बारे में तुम मुझे बताते थे। जिसके बाद यहाँ पे हॉबिन कहता है क्या किम मिलने आया था? तभी यहाँ पे जो स्नाइपर होता है वो जो होता है इसकी बात को सुन लेता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैसे ही हॉबिन सामने आता है यहाँ पे जो स्नाइपर होता है वो जो होता है इसके ऊपर यहाँ पे जो है हमला कर देता है और ये बोलता है क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? मैंने जो है तुम्हारे लिए मार भी खाई और तभी तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। तो यहीं पे जो हॉबिन होता है ये बोलता है कि अब से मेरा जो है एक और दोस्त है। यहीं पे हम स्नैपी को देखते हैं जो यहाँ पे हॉबिन से बोल रहा होता है कि हमें एक जो है एडिटर की जरूरत है। तो यहाँ पे हॉबिन बोलते हैं कि एडिटर की क्या जरूरत है, तुम तो यहाँ पे एडिट कर लेते हो। स्नैपी बोलता है कि हाँ कर तो लेता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अच्छे से एडिटिंग नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे लोगों को देख के ही एडिटिंग सीखता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी वीडियो है वो जो है और अच्छी बने, इसलिए यहाँ पे हमें एक अच्छे एडिटर की जरूरत पड़ेगी। तभी हॉबिन बोलता है कि आखिरकार वो एडिटर हमें कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे हॉबिन बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद ये लोग लाइव हो जाते हैं और यहाँ पे जो हॉबिन होता है ये बोलता है कि हमें एक जो है एडिटर चाहिए। अगर आपके पास कोई एडिटिंग का एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे दीजिएगा। जिसके बाद हम यहाँ पे उस बंदे को सिलेक्ट कर लेंगे। तभी हम देखते हैं कि सभी बंदे कमेंट सेक्शन में अपना नाम जो है यहाँ पे दे रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन भी कहता है कि मुझे एडिटिंग आती है। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि ये तो एक ओल्ड मैन है, आखिरकार इसे कैसी एडिटिंग आती होगी? तभी यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि आजकल के बच्चों को यहाँ पे जो है बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। यहाँ पे हॉबिन बोलता है क्यों ना हम इसको ट्राई कर ले। जिसके बाद यहाँ पे हॉबिन जो होता है ये बोलता है कि तुम
हमें अपने जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो दे दो, जिसके बाद हम तुम्हें कॉन्टैक्ट कर सकें। तो यहाँ पे ये दे देता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो जो होता है बैठा होता है। तभी जो स्नैपी होता है ये बोलता है क्या तुमने उस बंदे से बात की। तो यहाँ पे हॉबिन बोलता है कि हाँ मैंने उस बंदे से बात की, लेकिन यहाँ पे जो उसका स्टाइल है मुझे लगता है कि वो बहुत पुराना है। तो यहाँ पे स्नैपी बोलता है क्यों ना हम उसको मना कर दे। तो हॉबिन बोलता है कोई बात नहीं, अगर हमने उसे कह दिया है तो क्यों ना हम उसका इंटरव्यू ले लें। तभी स्नैपी बोलता है क्या तुमने यहाँ पे तैयारी की है कि आखिरकार हम उसका इंटरव्यू कहाँ लेंगे। तो यहाँ पे हॉबिन बोलता है कि वो कह रहा था कि वो स्कूल में ही आने वाला है। तो यहाँ पे स्नैपी बोलता है कि तुम बिल्कुल ही बेकार बंदे हो, तुमने यहाँ पे तुमने बेसिक तैयारी है वो भी नहीं करी। तो यहाँ पे हॉबिन बोलता है कि मुझे करना नहीं आता। स्नैपी बोलता है कि पक्का वो बंदा आएगा और बोलेगा कि आजकल के बंदों को कुछ भी नहीं आता। तभी यहाँ पे जो कोयल होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि मैं ही वही जो है ओल्ड बंदा हूँ, मैं ही जो तुमको इंटरव्यू देने आई हूँ। कोयल को देख के सारे बंदे शौक में आते हैं और ये बोलते कि लड़की तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा क्यूट है, जिसके बाद कोयल बोलती कि मैं ही तुम्हें जो है यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का इंटरव्यू दूंगी। तभी जो स्नैपी होता है वो जो है इसका मजाक उड़ाने लग जाता है। तो यहाँ पे कोयल जो है इसका हाथ पकड़ लेती है और ये बोलती कि तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। स्नैपी जो होता है इसके टच करते ही यहाँ पे जो सपनों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पे जो स्नैपी है वो जो है कोयल का पति बन चुका है और यहाँ पे इन दोनों की जो शादी है वो जो है हो चुकी है। और यहाँ पे जो स्नैपी है उसने डॉग रखा हुआ है और यहाँ पे जो डॉग होता है ये बोलते कि उठ जाओ, जिसके बाद एकदम से स्नैपी जो है यहाँ पे होश में आ जाता है और ये बोलते कि इसकी पहली बार टच करते ही मैं यहाँ पे सपनों की दुनिया में चला गया, आखिरकार ये कितनी क्यूट है। तभी यहाँ पे हॉबिन बोलता है क्या तुमने यहाँ पे कोई तैयारी की है, क्या तुमने कोई वीडियो एडिट की है। तो यहाँ पे जो कोयल होती है वो जो होती है इसको वीडियो दिखाती है और ये बोलती कि तब की वीडियो जब तुम्हारे 150K सब्सक्राइबर हुए थे। तभी हॉबिन देखता है कि इसमें वो वाली क्लिप भी डाली गई है जिसमें इसका पैंट जो है नीचे उतर जाता है। तो यहाँ पे ये ज्यादा शर्मा जाता है और यहाँ पे ये बोलता है ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे रख लेता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे हॉबिन बोलते है कि वैसे तुमने वीडियो तो काफी अच्छी एडिट की है, इसका मतलब तुम्हें एडिटिंग अच्छे से आती है, तो आखिरकार तुम हमारे साथ काम क्यों करना चाहती हो। यहाँ पे कोयल बोलते कि जो तुम्हारी हिम्मत है वो जो है मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है, तुमने यहाँ बड़ी हिम्मत से अपना चैलेंज है उसे जो है खड़ा किया है। जिसके बाद ये लोग फाइनली तय करते हैं कि यहाँ पे ये जो है कोयल को अपना जो कैमरामैन है उसे बना लेंगे और यहाँ पे ये लोग अनाउंसमेंट भी कर देते हैं वीडियो के ऊपर। तभी यहाँ पे जो भूमि होती है वो जो होती है वीडियो को देख लेती है और ये कहती है कि यहाँ पे ये जो है वीडियो बना रहा है लेकिन इसके पास टाइम नहीं कि ये मुझसे जो है यहाँ पे आके बात करे और ना ही मेरा फोन उठाता है। तभी हम देखते कि एक जगह यहाँ पे जो है काफी भीड़ लगी होती है। जो भूमि होती है वो देखती है कि यहाँ पे एक बंदे ने बहुत सारे जो बंदे हैं उनको जो है मार रखा है और यहाँ पे वो बंदा जो है गेम खेल रहा है। और तभी हम देखते हैं कि वो बंदा गेम खेल रहा होता है और एकदम से एक बंदा जो है इसके पास आता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब चीज़ करने की। तो यहाँ पे वो जो बंदा होता है ये बोलता है कि तुम्हारे पास क्या 100 येन है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम ताइयोन होता है और इसको यहाँ पे मार्शल आर्ट आती है और ये जो यहाँ पे पुराना जो खिलाड़ी वो जो है रह चुका है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो स्नैपी होता है वो जो होता है हॉबी को यहाँ पे जो है दे रहा होता है। ये बोलता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ही तगड़ा है यहाँ पे, और साथ ही ये बंदा जो दूसरे बंदे होते हैं उनको भी जो है मारता है और तुम्हारे दोस्तों को यहाँ पे जो है कब्जे में ले लेता है और तुमसे जो है यहाँ पे पैसे लेता है। तभी यहाँ पे कोयल आती है और ये बोलती है कि इस बंदे को मैं यहाँ पे खुद ही मारूंगी। यहीं पे जो स्नैपी होता है वो जो है होता है कहता है कि यहाँ पे ये जो बंदा है ये बहुत ही तगड़ा बंदा है, इसकी जो लात है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लात है। तो यहाँ पे हॉबिन बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पे जो स्नैपी होता है ये बोलता है कि तुम इस बंदे से लड़ने वाले हो। तो यहाँ पे हॉबिन बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, ये बंदा एक प्रोफेशनल यहाँ पे जो है फाइटर है और मुझे यहाँ पे फाइटिंग बिल्कुल भी आती नहीं, आखिरकार मैं करूँगा क्या। तभी हम ताइवान को देखते हैं जो यहाँ पे उस बंदे को मार रहा होता है और ये जो होता है उसको एक बैक किक मारता है। जिसके बाद यहाँ पे स्नैपी बोलता है कि मैंने ताइवान के बारे में यहाँ पे जो है जो यूट्यूब है उसके ऊपर पढ़ा था। यहाँ पे जो यूट्यूब है वो बता रहा था कि यहाँ पे ताइवान अपने स्कूल का जो है गुंडा है, लेकिन गुंडा बनने से पहले ये जो है अपने स्कूल का यहाँ पे जो है चैंपियन हुआ करता था, लेकिन पता नहीं किसी वजह से यहाँ पे जो है गुंडा बन गया। यहीं पे हम ताइवान को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे के ऊपर जो लात है वो जो होता है दिखा रहा होता है और यहाँ पे अपने दोस्त को बचाने के लिए यहाँ पे दूसरा बंदा जो होता है ये बोलता है कि प्लीज इसे जो है छोड़ दो, मैं यहाँ पे तुम्हें जो सारे पैसे है वो जो है दे दूंगा। अब यहीं पे जो हॉबिन होता है ये सब सुन के बेचारा बहुत ज्यादा परेशान होता है और ये बोलता है कि आखिरकार मैं इससे फाइटिंग कैसे करूंगा, लेकिन यहाँ बोल रहे होते कि तुम्हें फाइटिंग करनी पड़ेगी। साथ में स्नैपी बोलता है कि हाँ तुम्हें फाइटिंग करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो पोल है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ये एक स्पोर्ट्समैन है और इसे हराना बहुत मुश्किल है। तभी एकदम से जो कोयल होती है वो जो होती है बोलती है कि तुम लोग रुक जाओ, यहाँ पे इस बंदे को तो मैं ही हराऊंगी। और ये जो है यहाँ पे काफी ज्यादा जोश में आ जाती है। यहीं पे जो हॉबिन होता है ये बोलता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या, मुझे यहाँ पे फाइटिंग तो ठीक से आती नहीं, आखिरकार मैं उस बंदे को हराऊं कैसे। जिसके बाद हम ताइवान को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है। तभी यहाँ पे वही बंदा आ जाता है अपने साथियों के साथ और ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, अब जो है तुम्हारी बारी है। तभी हम देखते हैं कि ताइवान
यहाँ पे जो होता है इस बंदे को देखता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास 100 येन है। और ये बोलने के बाद यहाँ पे इसको जो है एक घूसा मारता है और यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये बहुत ज़्यादा दूर गिरता है और साथ में जो ताइवान होता है वो बाकी बंदों को भी यहाँ पे जो है बहुत ही बुरी तरह से जो है मारना शुरू कर देता है। ताइवान के आगे यहाँ पे जो कोई बंदा भी टिक नहीं रहा होता है और यहाँ पे लगातार ये जो सभी बंदों को मार रहा होता है। जिसके बाद ताइवान यहाँ पे जो होता है एक बंदे को बोलता है क्या तुम्हारे पास 100 येन है। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि हाँ मेरे पास 100 येन है। जिसके बाद ताइवान उस बंदे के दोस्त को बोलता है क्या तुम्हारा 100 येन है। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि हाँ 100 येन है मेरे पास। जिसके बाद यहाँ पे ताइवान बोलता है क्या तुम्हारे 10,000 येन है। तो यहाँ पे बंदा बोलता है कि हाँ मेरे पास 10,000 येन भी है। जिसके ताइवान बोलता है क्या तुम्हारे पास 1 मिलियन येन है। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना लेकिन मेरे पास 1 मिलियन येन नहीं है। तो यहाँ पे जो ताइवान होता है वो जो है उस बंदे को मारना शुरू कर देता है। यहीं पे जो स्नैपी होता है वो जो है सिर्फ चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा होता है लेकिन ताइवान को यहाँ पे महसूस हो जाता है कि कोई बंदा उसको जो है रिकॉर्ड कर रहा है। तभी जो स्नैपी होता है वो जो होता है वहाँ से भाग के यहाँ पे जो आता है होबिन के पास। यहाँ पे जो होबिन होता है ये बोलता है कि सही में तुम जो हो पूरे पागल बंदे हो। तभी यहाँ पे जो ताइवान होता है वो जो होता है इसके सामने आ जाता है और यहाँ पे ये बोलता है कि तुमने मेरी वीडियो बनाई थी आखिरकार क्यों। तो यहाँ पे स्नैपी बोलता है कि मैंने आपका बड़ा नाम सुना था इसलिए मैंने आपकी वीडियो बनाई थी क्योंकि आपकी जो फाइटिंग स्किल है वो जो है काफ़ी अच्छी है। यहाँ होबिन बोलता है कि बिल्कुल सही जा रहे हो स्नैपी, यहाँ पे जो इसकी तारीफ करो और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पे जो स्नैपी होता है वो लगातार इसकी तारीफ कर रहा होता है लेकिन यहाँ पे जो कोयल होती है वो बीच में आ जाती है और ये बोलती है कि तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। यहाँ पे जो होबिन होता है ये सोच रहा होता है कहीं ये भी जो है भूमि की तरह इसको जो एक चाटा ना मार दे और यहाँ पे जो है मुझे पीटना पड़ जाए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कोयल होती है वो जो होती है आके शांत हो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ताइवान होता है ये बोलता है कि तुम तो वायरल हिटर हो ना, तुम लोग वीडियो बनाते हो है ना, और यहाँ पे मैंने सुना है कि तुम लोग मुझसे जो है फाइटिंग भी करने वाले हो क्यों है ना। तो जो होबिन होता है ये बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम आपसे बिल्कुल भी फाइटिंग नहीं करने वाले, हमने आपकी जो वीडियो बनाई है उसको भी हम डिलीट कर देंगे। तभी जो यहाँ पे ताइवान होता है ये बोलता है देखो तुम्हें वीडियो रीड करनी पड़ेगी और साथ में मुझे जो है तुम्हारा जो चैनल है वो भी जो है काफ़ी पसंद आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जो चैनल है वो जो है मेरे हवाले कर दो। तो यहाँ पे जो होबिन होता है वो बहुत शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे ताइवान बोलता है लगता है कि तुमने सुना नहीं तो मुझे अपना यूट्यूब चैनल दे दो। जिसके बाद होबिन शौक में आ जाता है। तभी यहाँ पे ताइवान जो होता जाके स्नाइपर को बहुत ज़्यादा ही मारने लग जाता है। तो यहाँ पे होबिन बोलता है कि आखिरकार ये कैसा बंदा है, ये छोटी मोटी चीज़ों को लेके इतना जो है गुस्सा क्यों हो जाता है। ये जो है यहाँ पे मेरे दोस्त को मारा है और ये तब तक मारेगा जब तक मैं इसे अपना जो यूट्यूब चैनल है वो ना दे दूँ। ये यहाँ पे जो इंसान है उनको जो है बिल्कुल एक जो है खिलौने की तरह समझता है। यहीं पे ताइवान स्नैपर को बोलता है कि तुम अपना यूट्यूब चैनल मेरे हवाले कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो यहाँ पे स्नैपर बोलते कि नहीं मैं नहीं दूंगा, हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तभी यहाँ पे जो ताइवान होता है वो जो होता है होबिन के मुँह पे यहाँ पे जो लात होता है वो लेके जाता है। तो यहाँ पे होबिन बोलता है क्या तुम रुक सकते हो, मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। और होबिन अपने मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पे अगर मैं इस बंदे से लड़ने भी जाऊँ तो मैं इससे नहीं लड़ सकता क्योंकि इसकी जो लात है वही यहाँ पे बहुत दूर है मुझसे और मैं इससे बहुत दूर खड़ा हूँ, लेकिन फिर भी इसकी जो लात है वो जो है मेरे तक पहुँच रही है, इसलिए मुझे यहाँ पे जो हार है वही जो है मानने ली चाहिए। तभी यहाँ पे जो ताइवान होता है वो जो होता है होबिन के मुंह पे एक लात मारता है। यहाँ पे होबिन भी इससे लड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये लड़ नहीं पाता। जिसका होबिन बोलता है कि मुझे माफ़ करना लेकिन मैं अब जो है हार मानता हूँ। और होबिन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इस बंदे को नहीं हरा सकता और ये बंदा किसी बंदे को तब तक मारता है जब तक उसे शर्म ना आ जाए। और ये बंदा उस बंदे को नीचे दिखाने के लिए जो उसका दोस्त होता है उसको भी जो है बहुत ही बुरा मारता है ताकि वो बंदा उस बंदे को अपने आप ही शर्म आ जाए और अपनी नज़रों में यहाँ पे जो है नीचे गिर जाए। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे इन सब चीज़ों से बचना है तो मुझे यहाँ पे जो हार है वो जो है मान लेनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे ताइवान जो होता है होबिन को जो है एक थप्पड़ मारता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। होबिन बोलता है कुछ भी नहीं, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल दे दूंगा। जिसका होबिन अपने मन में बोलता है कि जो इसके अटैक है वो जो है मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे इसके अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। इसके बाद फिर होबिन बोलता है कि मैंने यहाँ पे जो मैटर है उसको क्लोज कर दिया और हमने यहाँ पे स्नाइपर है उसको जो है मेडिकल ले गए क्योंकि यहाँ पे स्नाइपर की जो हड्डी है वो टूट चुकी थी। यहाँ पे ताइवान की जो बैक किक है उससे। यहीं पे होबिन स्नाइपर को बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी गुस्सा हो, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। यहाँ पे जो किक थी वो सिर्फ स्टार्टिंग थी, हो सकता है कि यहाँ पे जो मामला है वो जो है और भी आगे बढ़ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे जो हार है वो जो है मान ली। और हम लोगों को वैसे भी इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो जो है पुलिस के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पे स्नाइपर बोलता है कि मैं इस बात को नहीं मानता, भले ही वो बंदा मेरी जान लेता लेकिन मैं उसको अपना जो यूट्यूब चैनल है वो नहीं देता क्योंकि मैंने इसके ऊपर
काफ़ी मेहनत की है और मैं इतनी आसानी से किसी बंदे को इसको जो है नहीं ले जाने दूंगा। अगर मैं सही बताऊं तो मैं यहाँ पे बहुत खुश हुआ था जब तुमने पाल को हराया था। मेरे अंदर तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई थी। यहाँ पे तुमने इतने कमज़ोर होने के बावजूद भी जो पालक है उसको जो हरा दिया था। मैं बहुत ज़्यादा ही चौंक गया था कि एक कमज़ोर बंदा इतने पावरफुल बंदे को हरा सकता है, जिसके बाद मुझे मोटिवेशन मिल गई और यहाँ पे मैं भी जो अब किसी से नहीं डरता हूँ। लेकिन अब तुम यहाँ पे कह रहे हो कि तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो, तुम वो बंदे नहीं हो सकते जिससे मैं यहाँ पे इंस्पायर हुआ था। तो यहाँ पे होबिन कहता कि देखो जो पालक है वो सिंपल एक गुंडा था, लेकिन यहाँ पे जो ताइवान है वो जो मास्टर है, वो भी जो है मार्शल आर्ट में, और हम उस बंदे को नहीं हरा सकते क्योंकि वो बंदा एक जो है प्रो बंदा है। पालक को हराना अलग बात थी, इसको हराना बहुत ही अलग बात है। और सही बताऊं तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ। जिसके बाद होबिन अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि मैंने उन टेक्निक को सीखने में काफ़ी टाइम लगाया था जिसको उसने बड़े आराम से तोड़ दिया। मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था उनको जो है यहाँ पे लर्न करने में, लेकिन उसने बड़े आराम से उन टेक्निक को तोड़ दिया। जिसके बाद होबिन कहता है कि मुझे माफ़ करना है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। और ये जो होता है जा रहा होता है, तभी यहाँ पे कोयल आ जाती है। तो होबिन बोलता है कि प्लीज़ तुम स्नैपर का ध्यान रखना। तो यहाँ पे कोयल बोलते ठीक है। जिसका कोयल स्नैपर को बोलती कि तुम कैसे हो। तो ये बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे जो है देखने के लिए आई हो। अगर मैं ठीक होता तो मैं यहाँ पे ताइवान को खुद ही हरा देता। तो यहाँ पे कोयल बोलते कि तुम झूठ बोलना बंद करो। तभी यहाँ पे स्नैपर बोलता है क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हो प्लीज़। तो कोयल इसकी बात को मान जाती है और ये जो होती है कहती कि तुम अपना ध्यान रखना। तो यहाँ पे स्नैपर बोलता है कि तुम भी अपना ध्यान रखना। और जैसे ही कोयल जाती है यहाँ पे स्नैपर बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और ये बोलता है कि मैं उसके आगे दिखावा करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे उसने देख लिया कि मैं कितना कमज़ोर हूँ। वो जो है मुझे सही में एक लूज़र मानती होगी। मुझे जो है अब काफ़ी बुरा लग रहा है और ये जो है काफ़ी तेज़ी से रो रहा होता है। यहीं पे जो होबिन होता है वो इसकी बातों को सुन रहा होता है और ये अपने आप को यहाँ पे जो है याद कर रहा होता है कि जब यहाँ पे पालक ने इसको हराया था तो इसको कैसा लग रहा था। और होबिन बोलता है कि मैं इसकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, मैं भी इस फीलिंग से यहाँ पे गुजर चुका हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताइवान यहाँ पे गेम खेल रहा होता है, तभी एक बंदा उसको गेम में हरा देता है और ये बंदा कोई और नहीं यहाँ पे जो होता है होबिन होता है। जिसके बाद ताइवान बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी जो है दिक्कत क्या है, क्या तुम मुझसे यहाँ पे लड़ना चाहते हो। तो यहाँ पे होबिन बोलता है कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ। जिसके बाद ताइवान बोलता है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। तो यहाँ पे होबिन बोलता है कि मैं तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल देना चाहता हूँ। तो ताइवान बोलता है जल्दी करो, तुम मुझे दे दो। तो यहाँ पे होबिन बोलता है लेकिन तुम्हें 1 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि 1 महीने बाद मैं तुमसे फाइटिंग करूँगा। अगर मैं यहाँ पे फाइटिंग को हार गया तुम मेरा चैनल ले सकते हो और मेरे सब्सक्राइबर भी ले सकते हो और यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी जो है ले सकते हो। लेकिन अगर मैं जीत गया तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मेरी हो जाएंगी दोबारा से। तो यहाँ पे ताइवान बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जो हैंडल कर सकते हो। मैं तुम्हारी शर्त को नहीं मानता। तो यहाँ पे होबिन बोलता है लगता है कि तुम डर गए हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं 1 महीने बाद तुमको जो हरा सकता हूँ। तभी ताइवान यहाँ पे जो है एक लात मारता है जो शीशा होता है उसके ऊपर और ये बोलता है ठीक है 1 महीने बाद मैं तुमसे फाइटिंग करूँगा, तुम यहाँ पे टाइम और जगह जो डिसाइड कर लेना। यहीं पे जो होबिन होता है वो सारी बातें यहाँ पे जो स्नैपर होता है और यहाँ पे जो कोयल होती है उन दोनों को बता देता है। तो यहाँ पे जो कोयल होती है बोलती है कि अगर तुम हार गए तो मैं यहाँ पे उसको जो खुद ही हरा दूँगी। तभी स्नैपर बोलता है लेकिन मुझे लगा कि तुम यहाँ पे जो है पिटने से डरते हो और तुम्हें फाइटिंग करना अच्छा नहीं लगता। तो होबिन अपने मन में बोलता है कि मुझे तुम्हारी फीलिंग का अंदाज़ा है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। इसके बाद होबिन यहाँ पे कहता है कि मैं 1 महीने तक ट्रेनिंग करने वाला हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ पे जो है घर जा रहा हूँ। फिर जिसके बाद होबिन जो है घर पे आ जाता है और ये यहाँ पे डक को जो है देखने लग जाता है और यहाँ पे डक बोलता है कि अब तुम्हारा जो है तीसरा लेसन है, उम्मीद है तुमने बाकी सारी टेक्निक यहाँ पे जो है ठीक से सीख ली होगी। आज मैं तुमको सिखाऊंगा कि एक रेगुलर पर्सन कैसे एक प्रोफेशनल बंदे को जो है यहाँ पे हरा सकता है, वो भी जो है फाइटिंग करके। वैसे मुझे उम्मीद है कि तुमने अपनी जो लोअर किक है उसकी जो है काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और वो तुम्हारे काफ़ी काम आई होगी। लेकिन अगर तुम किसी प्रो बंदे के आगे इसका जो इस्तेमाल करते हो तो बड़े आराम से इसको जो है रोक लेगा और यहाँ पे तुम्हारी जो टेक्निक है वो जो फ्लॉप हो जाएगी। ये सुनने के बाद यहाँ पे होबिन काफ़ी शौक में आता है। जिसके बाद यहाँ पे सैम डक कहता है कि चलो तुम्हारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे एक रेगुलर पर्सन एक अच्छे मार्शल आर्ट पर्सन को हरा सकता है। यहाँ पे वैसे तो ये नामुमकिन सा है कि तुम यहाँ पे किसी प्रोफेशनल बंदे को जो हरा सकते हो। तो ये बात सुनने के बाद यहाँ पे जो होबिन होता है
वो जो है काफ़ी ज़्यादा शौक में आता है। और यहाँ पे सैमडक बोलता है कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं कि यहाँ पे कोई रेगुलर बंदा किसी मार्शल आर्ट बंदे को यहाँ पे जो इतनी आसानी से हरा पाए। और यहाँ पे अगर तुम इस कंडीशन में फंस गए हो, तुम्हें यहाँ पे जल्दी से हार मान लेना चाहिए और यहाँ से जो है भाग लेना चाहिए। यहाँ पे होविन बोलता है कि स्नैपडक ने तो यहाँ पे कभी बात नहीं की इस तरह से, क्या सही में ताइवान को हराना इतना मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे स्नैपडक बोलता है कि अगर प्रोफेशनल बंदे का तुम्हें एक लग गया तो तुम जो है मारे जाओगे, इसलिए जितना हो सके उतना तुम जो इन सब चीज़ों से दूर भागना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोफेशनल बंदा है उसकी जो किक होती है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और यहाँ पे तुम जो है बिल्कुल भी नहीं हरा सकते उसको, ये जो है कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे होबिन अब काफ़ी डर चुका होता है और ये बोलता है क्या सही में ताइवान को हराना इतना मुश्किल है, इसका मतलब मैं जो है हार जाऊंगा उससे और मुझे अपना जो यूट्यूब चैनल है वो जो है देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इसको अपना यूट्यूब चैनल दे दिया तो यहाँ पे मेरे जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे, और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर इतनी मेहनत की है और मैं अपनी मेहनत को इस तरह से जो जाया है वो जो है नहीं होने दूंगा। तभी यहाँ पे ताइवान बोलता है लेकिन अगर तुम रिंग से बाहर फाइटिंग कर रहे हो तो मामला कुछ और है। मैं तुमको पहले ही बता रखा कि मैं तुमको कोई मार्शल आर्ट नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ तुमको सिखा रहा हूँ कि तुम्हें फाइटिंग कैसे करनी है। देखो रिंग की फाइटिंग और बाहर की फाइटिंग में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क होता है और वैसे जो मार्शल आर्ट बनते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे जो किक है उसी का जो है इस्तेमाल करते हैं। उनकी जो किक होती है वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो होती है पावरफुल होती है। यहाँ पे एक किक तुम्हें जो है मार सकती है, लेकिन अगर तुम उनकी किक को कंट्रोल कर लो तो यहाँ पे तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे वो भी जो है जीतने के। और यहाँ पे ऐसा करने के लिए तुम्हें यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसका जो है साथ लेना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मार्शल आर्ट है वो जो है पूरी तरीके से एनवायरनमेंट पे बेस करता है। तुम्हें कोई ऐसी जगह चुननी पड़ेगी जहाँ पे वो मार्शल आर्ट वाला बंदा जो अपनी किक है उसका जो इस्तेमाल है वो ना कर पाए। अगर तुमने उसकी किक को कंट्रोल कर लिया तुम यहाँ पे जीत सकते हो। तब यहाँ पे जो होबिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि 1 महीने बाद यहाँ पे जो बारिश है वो होने वाली है, इसलिए मैं उस दिन को चुनूंगा जब बारिश होने वाली होगी और यहाँ पे जो लोकेशन रहेगी वो जो है मेरी साइड वाली गली रहेगी और गली में पूरा पानी भरा होगा, जिससे वो अपनी किक का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। साथ ही यहाँ पे स्नैपडक बोलता है कि पहले तुम जाओ और यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी जो है प्रैक्टिस करो। तुम यहाँ पे लोअर जो किक है उसकी जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि तुम उसे और अच्छे से सीख पाओ, और यहाँ पे जो अपने पंचेस हैं उनकी भी जो है प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे होबिन पब्लिक बात में प्रैक्टिस कर रहा होता है और सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। यहीं पे स्नैपडक बोलता है कि यहाँ पे अब तुम्हारे जीतने के चांसेस जो है पूरे 5% हो चुके हैं, लेकिन हम इसे यहाँ पे 40% तक बढ़ा देंगे। और जो टेक्निक ऐसा काम करेगी वो ट्रैक है। ट्रैक से तुम यहाँ पे उस बंदे के जो पाँव हैं उनको जो है पकड़ सकते हो, जिससे यहाँ पे तुम उनके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। और साथ ही मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी दिक्कत आएगी क्योंकि तुम्हारे पास जिम जाने के पैसे नहीं होंगे और ना ही ये जो चीज़ें हैं इनको जो है खरीदने के पैसे होंगे, लेकिन मैं तुमको एक सिंपल आइडिया बताता हूँ। तुम्हें यहाँ पे जो पानी है उसका जो है सहारा लेना है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो होबिन होता है वो पानी के अंदर यहाँ पे जो ट्रैक होता है उसकी जो होता है प्रैक्टिस कर रहा होता है और यहाँ पे स्नैपडक बोलता है कि तुम्हें अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको ही बढ़ाना है ताकि तुम लंबी जो लड़ाई है उसमें जो है टिक पाओ। साथ ही तुम्हें अपने कोर मसल को मजबूत करना पड़ेगा और इसे मजबूत करने के लिए तुम्हें किसी जगह पे यहाँ पे जो है लटक के जो है खड़ा होना पड़ेगा। यहीं पे हम स्नाइपर और यहाँ पे कोयल को देखते हैं। ये दोनों यहाँ पे होबिन के घर पे आए होते हैं। यहाँ पे स्नाइपर बोलता है कि मुझे जो इसकी ट्रेनिंग है वो जो बंदों को दिखानी पड़ेगी। अब ये लोग होबिन को ढूंढने लग जाते हैं और जैसे स्नाइपर यहाँ पे अलमारी खोलता है ये देखता है कि यहाँ पे होबिन जो है अलमारी के अंदर है। तो यहाँ पे स्नाइपर बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो। तो होबिन बोलता है कि मैं अपने कोर मसल को यहाँ पे मजबूत कर रहा हूँ, जिसका होबिन यहाँ पे जो है नीचे गिर जाता है और यहाँ पे ये बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों को चाहिए क्या। तो यहाँ पे स्नाइपर बोलता है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को शूट करने आया हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम से कुछ शूट नहीं किया और जब तक तुम्हारा यहाँ पे मैच नहीं होता जब तक हम यहाँ पे खाली हाथ नहीं बैठ सकते। यहीं पे स्नैपडक बोलता है कि चलो तुम्हारे जीतने के चांसेस अब जो है यहाँ पे 40 से लेके 50 तक ले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे होबिन जो होता है अपने पेट की एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी यहाँ पे स्नैपडक बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की एक्सरसाइज करके यहाँ पे जो ताइवान है उसको जो हरा सकते हो। तभी यहाँ पे कोयल कहते हैं कि आजकल के बच्चे कुछ भी नहीं समझते। असल में होबिन अपनी बॉडी को यहाँ पे मजबूत कर रहा है ताकि वो यहाँ पे जो ताइवान है उसकी जो मार है वो खा सके और उसे जो है कोई दिक्कत ना हो। तभी यहाँ पे जो कोयल होती है वो इसकी हेल्प करने के लिए इसके पेट पे लात मारने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो दिन आ चुका होता है जब होबिन ताइवान से लड़ने वाला है। यहाँ पे जो होबिन होता है वो काफ़ी परेशान होता है और ये अपने मन में बोल रहा होता है कि मैंने उसे जो है यहाँ पे
अपने जो पास वाली गली है वहाँ पे बुलाई है, जहाँ पे वो अपनी किक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और साथ ही यहाँ पे मैंने आज वेदर भी चेक किया है और यहाँ पे वेदर के अंदर कहा गया है कि आज बारिश होने के चांसेस हैं। प्लीज़ गॉड यहाँ पे जो आज बारिश करवा देना। तभी यहाँ पे स्नैपी आता है और ये बोलता है कि आजकल जो यहाँ पे वेदर वाले बंदे हैं वो काफ़ी झूठ बोलने लगे हैं। जब वो बोलते हैं कि बारिश होती है इसका मतलब वो जो है बारिश नहीं होती। आज उन्होंने कहा कि बारिश होगी, इसका मतलब बारिश नहीं होगी। तभी यहाँ पे हॉबिन शौक में चला जाता है और यहाँ पे स्नैपी बोलता है कि तुम्हारा मास्टर प्लान क्या है। तो यहाँ पे हॉबिन बोलता है कि मैंने मास्टर प्लान की तो तुमने ही धज्जियाँ उड़ा दी। यहाँ पे अगर बारिश नहीं हुई तो वो तो मुझे यहाँ पे जो है हरा ही देगा। इसके बाद यहाँ पे हॉबिन जो होता है भागना शुरू कर देता है। स्नैपी उसका जो होता है पीछा कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ताइवान होता है वो जो होता है बाथरूम कर रहा होता है और ये बोलता है कि यहाँ पे मैं तो जीतने वाला हूँ, आखिरकार मैं इतने सारे पैसों का क्या करूँगा। तभी हॉबिन यहाँ पे आता है और वो ताइवान के ऊपर पानी डाल देता है और पूरे फर्श के ऊपर यहाँ पे जो है पानी डाल देता है। और यहाँ पे स्नैपी बोलता है क्या यही तुम्हारा मास्टर प्लान था, यहाँ पे पूरे जो फर्श है उसके ऊपर पानी डालना। इसके बाद हॉबिन यहाँ पे लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और ये सीधा यहाँ पे ताइवान के ऊपर हमला करता है। लेकिन यहाँ पे जो ताइवान होता है वो जो होता है इसको घूसा मारने लग जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं सिर्फ यहाँ पे जो किक्स है उन्हीं का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये लगातार यहाँ पे हॉबिन को मार रहा होता है और ताइवान बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी किक को रोक लोगे और यहाँ पे जो है जीत जाओगे, तुम जो है बहुत ज़्यादा ही गलतफहमी में हो। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हॉबिन होता है वो सीधा लोअर किक मारता है ताइवान को और यहाँ पे ताइवान जो होता है नीचे बैठ जाता है। और जिसके बाद ये कहता है कि मैंने ये जो जूते हैं ये जो है वाटरप्रूफ खरीदे हैं, ये जो है जूते पानी में नहीं फिसलते और मुझे बस अब 3 मिनट तक लड़ाई करनी है ताकि मैं ऐड लगा पाऊँ। अब यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही अगर आपने मेरे गेमिंग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए ठीक है, बाय बाय।